को ध्यान था और यही टाइम हम वचन दा खुलन दा हालेलुया 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 कितने भाई लोग इशारा कर दे आमीन हालेलुया अगर जम्मू मेरा दूसरा घर हालेलुया 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 मन कार वाला फील भी कराओ हालेलुया हालेलुया अब मैं कहता जो कोई प्रचारक पुल पर तय तो अगना ओदा स्वागत करो आमीन ठंडे हो के नहीं हालेलुया 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 अगना आमीन हालेलुया 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 सारे तुम मेरे ताली मारेंगे हालेलुया हालेलुया हम बोलेंगे प्रेरितों की काम की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसकी दूसरी आयत पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसकी दूसरी आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। सभी लोग अगर आप पीछे से आप लोग आगे आना चाहें आप आगे आ सकते हैं। हालेलुया हालेलुया और इस प्रकार से लिखा हुआ है प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसकी दूसरी आयत। उनसे कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद आज के वचन के लिए खुदा, आज के दिन के लिए प्रभु, आज की शाम के लिए खुदा। प्रभु आपने बड़ा अनुग्रह किया कि मेरे साथ जमा किया प्रभु और निश्चित रूप से जमा होने में कोई आपका मकसद है प्रभु जिसे अभी तक हम नहीं समझ पाए प्रभु, लेकिन आपसे थोड़ी देर के बाद तेरा पवित्र आत्मा यहाँ पर आएगा प्रभु। तो आज अपनी मर्जी अपनी इच्छा को अपनी भलाइयों को हम पर आसान को अपने वचन के द्वारा जाहिर करेगा पिता। प्रभु होने वाले प्रत्येक के पास विश्वास हो, प्रत्येक के पास अपेक्षा हो, प्रत्येक के पास इस बात के लिए प्रभु जी साहस हो कि आज शाम को अपनी आशीषों से खींच सके पिता। हम जानते हो सदैव परमेश्वर यहाँ पर है और फिर इस बात के लिए रुका हुआ पिता कि उसके बच्चे अपनी सामर्थ को से खींचेंगे। हम खींचते नहीं और कोई भी स्तन में से दूध आता नहीं प्रभु, सामर्थ नीचे आती नहीं प्रभु, लेकिन जब प्रार्थनाएं अपेक्षाएं बढ़ती है प्रभु सामर्थ नीचे आती प्रभु। बस बड़ी अपेक्षाएं हो पिता ताकि तेरी सामर्थ को अपने जीवनों में खींच सके पिता। भाई कमल को, उनके चर्च को, उनके परिवार को ब्लेस कर पिता। भाई अविनाश को पिता परमेश्वर इस भवन में आप पिता हम तेरा स्वागत करते प्रभु। हम अपने सारे आत्मा पर सही से तेरे धन्यवाद देते परमेश्वर। आज की शाम की सभा अपने आप को तेरे हाथों में देते परमेश्वर। हे प्रभु हमारे बीच में आइए और हमारी अगुवाई करिए। प्रार्थना हमारी यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन आमीन। देंगे परमेश्वर को हालेलुया। हम साथ को सीधे बैठ सकते हैं। हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। हम क्या कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के भवन में हैं। हालेलुया आमीन। और इस शाम को इससे अच्छी कोई जगह नहीं थी जहाँ मैं जा सकता। क्या आपके पास थी? नहीं। अगर होती तो आप गए होते। हालेलुया हालेलुया। लेकिन शायद जो यहाँ पर नहीं आए उनके लिए इससे अच्छी जगह होगी और इसीलिए वहाँ नहीं है। लेकिन फिलहाल मेरे लिए इससे अच्छी कोई जगह नहीं थी जहाँ शाम को मैं हो सकता था कि मैं परमेश्वर के भवन में हूँ और उसके वचन के साथ संगति करूँ। आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहता हूं कि भाई लोग आगे आ जाएं। थोड़ा सा कांटेक्ट बनाना पड़ेगा मुझे। थोड़ा सा बच्चे पीछे जाएंगे, महिलाएं जो माँ है वो पीछे रह जाएंगी, बड़े लोग आगे आएंगे। हालेलुया क्योंकि एक के साथ और लोगों का ध्यान भी इधर उधर भटक जाता। हालेलुया लेकिन अपना ध्यान आप मेरी ओर मत लगाइए, मेरी आवाज की ओर लगाइए। आमीन आमीन। यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से ये नहीं कहा जो तुझे दिख रहा है। जब उसने कहा लगता है जो मसीह आने वाला था वो आप लोग आगे बोलेंगे तभी मैं बोलूंगा तो ही है, क्योंकि मुझे तब पता नहीं चल पाएगा अपनी आयतें पढ़ी है नहीं पढ़ी, फिर मुझे बहनों से पढ़वानी पड़ेगी, फिर बहुत सारा समय लग जाएगा। आमीन तो फिर से कहता हूँ उस स्त्री ने कहा लगता है जो मसीह आने वाला है वो तू ही है। तब यीशु ने कहा क्या कहा? जो तुझसे बोल रहा है वो नहीं जो तुझे दिख रहा है, क्योंकि वो शरीर में होकर क्या है। इसमें संदेह नहीं कि परमेश्वर भक्ति का भेद परमेश्वर का भेद क्या है, अर्थात वह परमेश्वर जो शरीर में हालेलुया। वास्तव में इसलिए आपको ध्यान लगाना है प्रचारक की ओर नहीं, उस संदेश की ओर जो प्रचारक देता है। मैं हमेशा बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर एक इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करता है। हम सब उसके इंस्ट्रूमेंट है, उसके पात्र। इसको परमेश्वर क्या करता है? इस्तेमाल करता है। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के पास कई प्रकार के पात्र, कुछ आदर के भी हैं और कुछ निरादर के भी हैं। सो ये आपको पहचानना है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमेशा ही कस्टमर पर, ग्राहक पर डिपेंड करता है कि क्या खरीद कर क्या इस्तेमाल करता है।
आमीन। सेम वही यीशु मसीह था जिसे लोगों ने परमेश्वर का पुत्र करके संबोधन किया। आमीन। उसी यीशु मसीह को वही जगह में लोगों ने कहा ये बाल-ज़बूल है। यीशु मसीह दो नहीं था, यीशु मसीह एक ही था, लेकिन लोगों ने अपने अपने तरीके से उसे पहचाना, संबोधित किया, उसको रिकॉग्नाइज किया। और आज शाम को ये संदेश हमारे पास, जो दुनिया में एक ही संदेश है, कोई दो संदेश नहीं है। हालेलुया। आप बहुत बार सुनते होंगे कि भाई वो संदेश आगे निकल गया। आमीन। संदेश आगे निकल गया, ये दूसरा संदेश है। आमीन। ये इंस्पिरेशन है, ये प्रेरणा है। मैं भाई ब्रस को पढ़ा रहा था, नबी कहता पता नहीं अपनी प्रेरणा कहां से प्राप्त करते हैं, लेकिन अगर मुझे कहीं से प्रेरणा प्राप्त होती है तो इसका वजह यह है कि बाइबल के अलावा कोई पुस्तक नहीं जो प्रेरणा से लिखी गई। आप एक भाई आपको कैसे मालूम? क्योंकि किसी पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है कि इसके लेखकों ने आत्मा के बारे में लिखा, लेकिन सिर्फ इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि भक्तजन पवित्र आत्मा के उभारे जाने के द्वारा परमेश्वर की ओर से बोलते थे। ये किताब प्रेरणा से लिखी गई। सो मेरी प्रेरणा यहाँ से मिलती है, और प्रेरणा जो दुनिया में चलनी कहाँ से मिलती मुझे नहीं मालूम। आमीन। लोग कहते हैं दूसरा संदेश है, दूसरे संदेश में, आप तो उस संदेश में, आप तो उस संदेश में। बाइबल के अनुसार एक ही सुसमाचार। आमीन। पौलुस गलातियों की पत्री में कहता मुझे आश्चर्य होता है कि तुम और ही प्रकार के सुसमाचार क्यों झुकने लगे हो। झुक नहीं गए एकदम से, कहाँ झुकते हो? धीरे धीरे। इसीलिए सेंटेंस को मैं बहुत ध्यान से समझता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ। लिखा क्या? झुकने लगे। और नबी, इसके साथ मैं नबी के कोट को मिला दो। नबी कहता और पेड़ जिधर झुकता है उसी ओर गिरता है। तो अगर झुकोगे दूसरे समाचार को तो गिरोगे भी। एक नबी पौलुस जो ये कह रहा है कि झुकने लगे हो, दूसरा नबी विलियम ब्रैनम ने बताया कि झुकने पर गिरते किधर है। तो ये हो सकता है कि आप झुको किसी और गिरो किसी और। भाई मैं तो जाके देख रहा हूँ, मैं थोड़ा और इधर गिर जाऊंगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? यही तो बाइबल है। आमीन। यही तो पौलुस कि तुम और इस सुसमाचार की ओर, और हम नहीं, हम इधर गिरेंगे। ये तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। आप उधर नहीं गिरोगे, आप तो उधर ही गिरोगे जिधर आप झुक रहे हो। इसलिए पौलुस कहता है याद रखो, हम या स्वर्गदूत भी अगर कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए, नो अदर मैसेज, कोई दूसरा संदेश है ही नहीं। एक ही संदेश है जो परमेश्वर ने हमारे उद्धार के द्वारा भेजा है, जिसके संदेश का नाम विलियम मेरियन ब्रैनम है। कोई दूसरा संदेश नहीं है। जो भी इसके बाद आएगा उसे इसी संदेश को उठाना पड़ेगा, और इसी संदेश को प्रीच करना पड़ेगा, इसी संदेश में उठा जाने का विश्वास पाएगा, इसी संदेश को बदलने का अनुग्रह पाया जाता है, इसी संदेश में यीशु मसीह पाया जाता है, इसी संदेश में सारी सामर्थ, सारी छुटकारा, सारा कुछ इसी संदेश में। कोई दूसरा संदेश है ही नहीं। बात यह है कि लोग तुम्हें घबरा देते हैं। आगे पढ़ना बात ऐसे पौलुस ने ऐसे कहा, पर बात यह है कि कितने ऐसे तुम्हारा नाम ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा, तुम्हें मैसेज नहीं मिलेगा, तुम्हारा रैप्चर नहीं होगा। तो इनके पास क्या परमेश्वर ने ठेका दिया इनको? हमारा रैप्चर करने का ठेका इनको कब मिल गया? आमीन। मैं ना सुझाऊंगा ऐसा इन्होंने कब डिसाइड किया? मैं ना सोचूंगा बचाऊंगा, इस जगत की उत्पत्ति से पहले डिसाइड। अब इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। आप जानते इस बात को? मैं जात के बहुत खुश रहता हूँ कि ये पहले से तय है। कोई अपना सब दीवारें मारे और मुझे गालियां निकाले, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले से तय। अगर परमेश्वर ने पहले से तय कर लिया कि मैं बचने जा रहा हूँ, तो अब कोई चेंज नहीं हो सकता। एक ही काम जो हो सकता है कि मैं बचा लिया जाऊँ, यही काम हुआ कि मैं बचा लिया गया। और पौलुस कहता अब मुझे मसीह में बस कौन जो बचा सकता है। मुझे लगता है कि आपका कांटेक्ट बनने लगा। आसाम भाई अविनाश मेरी डायरी देख रहे थे, सारे शीर्षक उन्होंने देखे हैं, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या शीर्षक दूं, लेकिन कोई बात नहीं, मामला शीर्षक से नहीं चलता है। आमीन। मामला चलता है कि परमेश्वर आज शाम को आपकी जरूरत है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में, मेरे पास लगभग प्रचार के लिए लगभग कम से कम मेरे पास 15 साल का अनुभव है। लगभग 1.5 साल के बाद ये प्रचार कर रहा है। और आज अच्छी बात बताऊं कि आज मेरा बपतिस्मे की तारीख भी है। आज मैं आपकी तरफ से भी चाहता हूं। 22 मार्च 1998 को 98 में मेरा बपतिस्मा हुआ था।
लगभग सिर्फ 1 महीना ही मैंने मसीहत को जाना था। बाइबल मेरे लिए नई किताब थी। विलियम मंडम को मैं जानता भी नहीं था, फोटो देखी थी। और बाइबल क्या होती है, यीशु मसीह क्या होता है, बपतिस्मा क्या होता है, परमेश्वर क्या है, रैप्चर क्या है, कुछ भी नहीं मालूम था। सिर्फ 1 महीने के लिए मैंने मसीहत को जाना और ठीक 1 महीने के बाद मेरा बपतिस्मा हो गया। और उस दिन से आज तक मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। हालेलुया। 19 साल हो गए। 22 मार्च 1998 से मार्च 2017। आमीन। मैं आपके साथ हूँ। परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, उसने हमें अच्छे लोग दिए। मैं अपने चर्च में परसों बताया था संडे को, हमारे पास, हम जानते हैं कि हमारी कलीसिया कमजोर है, हमारे लोग कमजोर है, हमारे लोग अनपढ़ है, प्रार्थना में कमजोर है, शायद और बहुत सारी बातों में कमजोर है, बिदारी में कमजोर है, आमीन, हालेलुया में कमजोर है। हमें यही टीम मिली है। हमें मालूम बहुतों को बहुत तगड़ी टीम है, उनके पास बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े धुरंधर हैं, वो 4-4 फीट उछल सकते हैं, स्वर्गदूतों के समान गीत गा सकते हैं। आप 1 कोटेशन पूछो 10 कोटेशन बता सकते हैं। लेकिन मैं हमारी यही टीम है। हमने टीम नहीं बदलनी है, हम इसी टीम के साथ पढ़ेंगे। आमीन। यीशु मसीह के पास जो टीम थी, गिदोन के पास भी टीम थी, क्या नहीं थी? अब्राहम के पास टीम थी, क्या नहीं थी? तो उन्होंने अपनी टीम चेंज करी, तो टीम में उसी टीम के साथ लड़ेंगे। जो लोग हैं उन्हीं लोग के साथ आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर उन्हें तैयार करेगा, उन्हें ट्रेन करेगा, उन्हें सामर्थ्य देगा, परमेश्वर सिखाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह का जो टीम थी, 12 लोग की टीम थी, एक तो दगा दे ही गया, 11 बच्चे, उसमें से भी झूठ बोलने वाले, इनकार करने वाले, काम पर लौट गए। यीशु मसीह मर गया, जी उठा, वापस उसी टीम के पास है। इनका क्या करना, पतरस के पास जाके तो इनकार कर देता है, क्या करना मत दियो, तो फिर टोल टैक्स पे जाके बैठ गया। लेकिन नहीं, यीशु मसीह उसी के पास वापस है, क्योंकि उसके पास वही टीम थी, उसी टीम से लड़ना था। उसने उसी टीम को सामर्थ्य दिया, और हम जानते हैं उस टीम ने आज क्या नतीजा लेकर। टीम ने, जब उनके पास सोशल मीडिया नहीं थी, जब उनके पास व्हाट्सएप नहीं था, जब उनके इंटरनेट नहीं था, उनके पास टेलीविजन नहीं था, उनके पास रिकॉर्डर नहीं था, तब उस 11 लोगों ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से सुसमाचार को पूरे वर्ल्ड में फैला दिया। आज अगर हम यहाँ बैठे हैं तो उस अपाहिज, उस बेकार अनपढ़ टीम की बदौलत ही बैठे हैं। हालेलुया। सो इसमें कोई संदेह नहीं कि परमेश्वर इस कमजोर टीम के साथ भी शैतान को डिफीट देने जा रहा है। हालेलुया। कि दुनिया का विज्ञान, दुनिया की शिक्षा, दुनिया की बातें, दुनिया का गलत अनुवाद इसी टीम के द्वारा हराया जाएगा। हालेलुया। क्या आप देख पा रहे हैं? संसार की तरफ जब देखता हूँ तो मुझे कुछ चीजें दिखती हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ अलग आंखें, आपके पास भी हो सकती है। आई ट्रांसप्लांट करें। क्या 2 आंखें नहीं है? हमें अपनी आंखें निकाल दीजिए, इन आंखों को लगा लीजिए। दुनिया की आंखों से हम दुनिया को देखते हैं, जरा 1 मिनट के दोनों व्यू देखते हैं। 2 आंखें हैं, दुनिया की आंखें कहती हैं, ओ क्या ही प्रोग्रेस है, क्या ही सिस्टम है, क्या ही टेक्नोलॉजी है। अब देखिए चीजें कितनी आसान हो गई हैं। दुनिया की आंखें दुनिया को बेहतर देख रही हैं, दुनिया को उन्नति में देख रही हैं, दुनिया को तमाम चीजों में अच्छा हो रहा है। नहीं, ये दुनिया की आंखें हैं। खूबसूरती बढ़ रही है, एजुकेशन बढ़ रहा है, आमीन, सभ्यता बढ़ रही है, और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सुविधाएं बढ़ रही हैं। नहीं, हालेलुया। लेकिन जब मैं बाइबल की आंखें को लगाता हूँ, हालेलुया, तो बाइबल की आंखों को लगाने में दिखता है कि मनुष्य के मन में निरंतर जो कुछ हो रहा है वो बुराई हो रहा है। जब मैं इस बाइबल की आंखों को लगा के देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लोगों ने स्वाभाविक स्वभाव को छोड़ दिया। जब मैं इस आंखों को लगा के देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि लड़कियां अपने चरित्र को खो चुकी हैं। जब इस आंख को लगा के देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लोग अपने विश्वास को खो चुके हैं। तब मुझे दुनिया टूटती नजर आती है, दुनिया गिरती नजर आती है, मुझे दुनिया रेत पर बने हुए घर के समान गिरती हुई नजर आ रही है, और ये बहुत जल्दी गिरने वाली है। ये बहुत जल्दी इसके डाउनफॉल होने वाला, शुरुआत हो चुकी है। हालेलुया। लेकिन ये देखता सिर्फ बाइबल की आंखों से। वरना दुनिया के व्यक्ति से मिलो, उसे पूछो कि दुनिया का हालचाल क्या है, सबसे बढ़िया चल रहा है। नरेंद्र मोदी कहता है अच्छे दिन, बाइबल कहती है बुरे दिन। आमीन। हिया बांधो क्योंकि दिन बुरे हैं। किसकी आंखों से देखे? बाइबल की आंखों से। आमीन। क्या आप देख पा रहे हैं? क्या शाम को आपकी आवश्यकता परमेश्वर चाहिए। बस थोड़ी देर एकाग्र रहिए, थोड़ी देर मेरी बातों की ओर कान लगाइए, धीरे धीरे आप मेरी बातों की ओर कान लगाते रहेंगे, सुनते रहेंगे, ठीक उसी दरमियान परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। आमीन। हो सकता आवाज मेरी हो,
आमीन। ये सिर्फ मेरी आवाज होगी, लेकिन इसके अंदर में जो सामर्थ होगी, तो पौलुस कहता है क्या जब से तुमने विश्वास किया पवित्र आत्मा पाया। मेरा शीर्षक है पवित्र आत्मा हमारी आवश्यकता है। अगर आप दूसरी लाइन जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं कि विकल्प नहीं। आमीन। पवित्र आत्मा हमारी विकल्प नहीं। होली स्पिरिट इज आवर नीड, नॉट एन ऑप्शन। आमीन। ऑप्शन में बहुत सारी चीजें आपके, अगर आपको होटल में खाना खाने जाना है, बहुत सारे पैसे हैं तो वहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है। चिकन खाना है, मटन खाना है, वेज खाना है, नॉन वेज खाना है, चाइनीज खाना है, मुगलई खाना है, कॉन्टिनेंटल खाना है, बहुत सारे ऑप्शन है क्योंकि जेब में पैसा है। लेकिन जब जेब में पैसा नहीं है तभी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर 2 रोटी मिल जाए तभी वो आवश्यकता है। ऑप्शन कहाँ? ऑप्शन कौन सा मुर्गा, कौन सा चिकन, कौन सा चटनी से भी 2 रोटी मिल जाए क्योंकि आपको ऑप्शन नहीं है, नीड है। इसी तरह से पवित्र आत्मा आज कलीसियाओं के लिए ऑप्शन बन के रह गया है। उनके पास नॉलेज है, उनके पास एजुकेटेड पादरी हैं, उनके पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन कलीसिया के लिए, रैप्चर के लिए पवित्र आत्मा ऑप्शन नहीं है, नीड है। हालेलुया, जरूरत है आपकी। इसीलिए पौलुस इफिसुस के अंदर में आया। हो सकता है मेरा व्यू अलग होगा। इफिसुस के अंदर में वो लोग बिलीवर लोग थे, मैसेज एक्सेप्ट कर चुके थे। वो कोई मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट संस्था के लोग नहीं थे, वो कोई अन्य जाति लोग नहीं थे, वे मैसेज बिलीवर थे, बैप्टाइज्ड थे। लेकिन पौलुस आया, तुम कौन से चर्च के लोग हो? नहीं, ये सवाल नहीं है। तुमने बपतिस्मा लिया? ये सवाल नहीं है। कौन सी इंस्पिरेशन में है, कौन सी प्रेरणा है आपकी? ये सवाल नहीं है। कब से विश्वास कर रहे हैं? ये भी सवाल नहीं है। यानी कि पवित्र आत्मा पाना और विश्वास करना अलग अलग है। आप ये कह के काम चला नहीं सकते कि मैं तो विश्वास करता हूँ। करते रहो, करते रहो। जब से करते हो करते रहो। जब से कर रहे हो, क्या जब से विश्वास कर रहे हो तब से अब तक पवित्र आत्मा पाया? हाँ, ये सवाल है। मैं विश्वास कर रही हूँ, ये सवाल नहीं है। किस चर्च से सवाल है, किस प्रेरणा से सवाल, किस चर्च से ये सवाल, कौन पादरी, ये सवाल नहीं है। पौलुस आया तो सीधे मुद्दे पर आया। वो जानता था इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। चर्च काम नहीं आएगा, इंस्पिरेशन काम नहीं आएगी, पादरी काम नहीं आएगा, कहां से हो क्या हो काम नहीं आने वाला है। इससे रैप्चर नहीं होगा। रैप्चर पवित्र आत्मा से होगा। क्योंकि जैसे मैं बता चुका, रैप्चर की एक सामर्थ की जरूरत है। आमीन। जो आपकी देह को हालेलुया, आदत बदल नहीं पा रही है, कपड़ा पहनने का ढंग बदल नहीं पा रहा है, खाने का ढंग बदल नहीं पा रहा है, हेयर स्टाइल बदल नहीं पा रहा है, हम बदल जाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें जो बदल सकते हो आप खुद ही, वो बदल नहीं पा रहे हो आप, तो देह कैसे बदल जाएंगे? जो चीजें हम बदल सकते हो तो बदल लें। जो चीजें हम जानते हैं बदलनी चाहिए वो तो बदल लें। तो जो चीजें हम बदल सकते हैं, हम वो चीजें तक बदल नहीं पा रहे हैं, तो हमारी देह कैसे बदल जाएगी? आमीन। हम आगे जाना चाहेंगे। तालियां देंगे प्रभु के लिए। आमीन। हो सकता है थोड़ा समय मैं ज्यादा लूं क्योंकि एक ही मीटिंग है। मैं 2 मीटिंग चाह रहा था यहाँ पर। मैं सोच रहा भाई अगर एक मीटिंग 3 बजे से 6 बजे तक कर देंगे, फिर 7 से एक और मीटिंग हो जाएगी, तो 2 मीटिंग हो जाएंगी। क्योंकि कहने के लिए बहुत सारी बातें, हमारे बार बार आना नहीं हो सकता है, लेकिन विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इसी थोड़े समय हमें पूरी बात देगा जिसकी हमें आवश्यकता है। आइए हम थोड़ी सी बातचीत करें। पवित्र आत्मा जो हमारी आवश्यकता है, वो बाइबल के अंदर में पहले क्या किसी के लिए आवश्यकता थी? क्या किसी ने उस आवश्यकता को अनुभव किया? आमीन। क्योंकि एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, जब तक आप ये अनुभव नहीं करते कि आपकी जरूरत है, तब तक परमेश्वर आपको देने वाला नहीं है। आमीन। हालेलुया। बहुत सारी चीजें बाइबल के अंदर में, बहुत सारे रेफरेंस है, बहुत सारी ऐसी बातें जो लगती है विरोधाभास है, ये क्या है वो क्या है, हम समझ नहीं पाते हैं। नहीं, लेकिन हर बात का अपने जगह में एक मतलब है। उस बात को आप हर जगह की बात से जोड़ नहीं सकते। हर बात अपने जगह में विशेष है और अपने जगह में अपने महत्व को रखती है। बाइबल में मांगो तो दिया जाएगा। बाइबल में मांगते हो पर पाते नहीं हो। बाइबल में तुम्हारे मांगने से पहले जाता, फिर मामला है क्या चीज? क्या हाल में है? मांगो तो दिया जाएगा, मांगते हो तो पाते नहीं, मांगने से पहले तो फिर मांगने की जरूरत क्या है? और मांगो तो दिया जाएगा, फिर क्यों कहता मांगते हो पर पाते नहीं हो? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमें ये जानना है कि ये बातें अपने अपने जगह में बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि बाइबल एक दूसरे बातों का विरोध खुद में नहीं करती। बाइबल अपनी बात को नहीं काटती है। आमीन। हर बात का अपने जगह में अपना ओहदा है, अपना महत्व है, अपने जगह में सही है और पूरी होती है, बस हम उसे समझ नहीं पाते। इसलिए पवित्र आत्मा हमारी आवश्यकता है।
और मैंने कहा जब तक आप इस आवश्यकता का अनुभव नहीं करती ये आपको मिलने वाली नहीं है। आमीन। आप कहेंगे क्यों? आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है वो अपना सूर्य धर्मी अधर्मी दोनों पर उदय करता है, नहीं करता है, तो फिर मांगने की क्या जरूरत है? ये वो सूर्य नहीं है, ये वो पवित्र आत्मा नहीं है। मैं उस पवित्र आत्मा की बात कर रहा हूं, करने जा रहा हूं जिसकी प्रतिज्ञा की गई है। वो जो बारिश गेहूं और कटारे पर होती है वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो तो होती है, होती रहेगी। लेकिन मैं उस बारिश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पिछली और अगली बारिश की बात कर रहा हूं। ये सब पर नहीं होगी। यानी कि परमेश्वर के पास कुछ है ऐसा जो नॉर्मल लोगों के लिए, ऑर्डिनरी के लिए ठीक है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, लेकिन उसके पास कुछ स्पेशल है, कुछ स्पेशल लोगों के लिए। हालेलुया। हम बाइबल में से देखेंगे वो स्पेशल क्या है। वास्तव में पवित्र आत्मा हमारी आवश्यकता है, और जब तक की आवश्यकता अनुभव नहीं करते आप, ये आपको मिलने वाली बात नहीं है। आमीन। लूत के बारे में मैं बताना चाहूंगा थोड़ी देर के लिए। लूत, आप बाइबल में ये समझते हैं, उसका वर्णन किया। पुराना नियम लूत के गड़बड़ियों से भरा हुआ है। लूत ने ये किया, लूत ने वो किया, लूत ऐसा था, लूत। लेकिन नए नियम में लूत का कोई भी ऐसा जिक्र नहीं है जहां पर उसे हम गलत देखें, जहां पर उसके ऊपर में कोई उंगली उठाई जाती हो। ये सब पुराने नियम है। लूत नए नियम में बिल्कुल पाक साफ होकर के आता है, एक विश्वासी की तरह लगता है, हालांकि ब्राइड नहीं है, लेकिन तो अभी एक अच्छा व्यक्ति दिखाई पड़ता है। धर्मी लूत, बाइबल में धर्मी लूत। हालेलुया। लेकिन बाइबल में यीशु मसीह ने ये भी कहा उसकी पत्नी को भी याद रखो। आमीन। लूत को तो मत रखो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी पत्नी को जरूर याद रखो। आमीन। तो हुआ क्या था वहां पर? लूत नबी हमारे से बताता है, आप सभी लोग नबी के बारे में जानते हैं। हालेलुया। अगर आपने संदेश पढ़ा होगा, नबी कहता लूत एक बहुत अच्छा व्यक्ति बन गया था, सदोम में जाकर के मेयर बन गया था, उनके फैसले किया करता। उसकी बीवी एक संभ्रांत महिला थी, मेयर की बीवी होगी, दूसरा भी रुतबा होगा। उसके बच्चे अच्छे इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते होंगे, शायद सुबह शाम की दुआ में भी अटेंड करते हो। लेकिन लूत को इतना एक पोस्ट मिलने के बाद इतना ज्यादा बिजी हो गया अपने आडंबर में, अपने दिखावे में, कि उसको कभी अनुभव नहीं हुआ कि अपनी पत्नी अपने बच्चों के लिए पवित्र आत्मा की डिमांड करे। आमीन। उसके पास तो पर्याप्त विश्वास है, लेकिन उसने अपने परिवार के लिए और अपने लिए, अपने लोगों के छुटकारे के लिए कभी इस बात को अनुभव नहीं किया। आमीन। हालेलुया। वो समझ नहीं पा रहा था उसकी पत्नी किस ओर जा रही है, वो समझ नहीं पाया उसके बच्चे किस ओर जा रहे हैं। आमीन। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसने कभी अनुभव नहीं किया। कई बार हम अनुभव नहीं करते हमारे चर्च के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बीवी के लिए, हमारे बच्चों के लिए, और तब अचानक एक दिन हमें नतीजा दिखता है और फिर हम चौंक जाते, प्रभु ये क्या हुआ? प्रभु मेरे साथ ऐसा, मेरी बीवी ऐसी क्यों हो गई, मेरे बच्चे ऐसे क्यों हो गए? क्योंकि हमने कभी अनुभव नहीं किया। अगर आपने कुछ दिन पहले एक घटना पढ़ी हो, बांग्लादेश के अंदर में कुछ जवान आतंकवादियों ने एक होटल में हमला किया, कुछ लोगों के सर काट दिए, मार दिया, उसमें इंडियन लोग भी थे। हफ्तों के बाद जब उन्होंने पकड़ा उन लड़कों को जो आतंकवादी थे, जो जैसा आप जानते हैं अलगाववादी संगठन के लड़के होते हैं, वो सिर काट देते हैं, गोली मार देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, डरते नहीं। तो उसके माँ बापों ने अखबार में ये पढ़ा कि ये लड़के कोई और नहीं, उनके बेटे थे, उनके अपने बेटे थे। अखबार में उन्होंने पढ़ा, जब उन्होंने फोटो देखी तब उन्होंने देखा, अरे ये तो मेरा बेटा है। लगभग 18-19 साल, 17-18 साल के लड़के थे। वो अच्छे खासे बच्चे थे, रोज घर आते थे, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। अचानक उनको अखबार में पता चलता है कि हमारे बच्चे आतंकवादी थे। समझ में आ रही बात? क्योंकि वो बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उनको मालूम नहीं। वो किसी आतंकवादी संगठन के मुखिया का वो भड़काने वाला भाषण सुन रहे हैं, और उससे प्रेरित होकर के उन्होंने बंदूक उठा ली और आतंकवादी घटना को क्या कर दिया, अंजाम दे दिया। माँ बाप को अचानक अखबार में दिखता है कि मेरे बच्चे आतंकवादी हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया अपने बच्चों पर। अगर लूत ध्यान देता अपनी बीवी पर, अपने बच्चों पर, तो लूत की पत्नी खंबा अचानक, लूत अचानक मुड़ा तो देखा उसकी बीवी तो नमक का खंबा बन गई। पहले से अगर ध्यान देता तो उसको समझाता, देख मेरी वाइफ, तू पीछे मत देखना। उसके साथ बाइबल रीडिंग होती, बाइबल का मैसेज का कन्वर्सन होता है, उसके साथ एक कांटेक्ट में। लेकिन अचानक लूत को पता चलता है उसकी बीवी नमक का, कहीं अचानक हमें ना पता चले हमारे बीवी बच्चों के बारे में, हस्बैंड के बारे में क्या हो गया। ध्यान नहीं देंगे, इस आवश्यकता का अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि आज तक हमने आवश्यकता अनुभव नहीं करी। हमने चर्च जाने को ही समझा है, हमने वचन पढ़ने को ही समझा है, हमने दुआ करने को ही, थोड़ी बहुत टाइम टू टाइम दुआ करने को ही, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग परमेश्वर वाला जो दुआ होता है, सुबह उठे तो दुआ कर लिए, शाम को सोने गए तो गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग गॉड हो जाता है।
आमीन। आमीन। जैसे कुछ लोग व्हाट्सएप पर सुबह गुड मॉर्निंग, शाम को गुड इवनिंग, गुड नाइट, बस वो लगता है कि ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर में ड्यूटी नहीं कर रहे। क्या समझ में आएगा? जब तक आप आवश्यकता को अनुभव नहीं करेंगे, आपको पवित्र आत्मा नहीं होगी। इसके लिए आपको ये होना चाहिए कि आप घुटनों पर जाएं और रोएं और गिड़गिड़ाएं, क्योंकि ये वो पवित्र आत्मा नहीं जो धर्मी अधर्मी दोनों पर आएगा। मैं किसके बारे में बात करूं? प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा के बारे में। मैं आपको मोबाइल में दिखाना चाहिए, चलिए निकाल लेंगे मेरे साथ, दो जगह से निकाल लेंगे। कोई भाई गोल्डी निकाल लें, गलतियों 3:14, और भाई राजू अपने निकाले इफिसियों 1:13। गलतियों 3:14 पढ़ते हैं भाई गोल्डी के साथ। ये इसलिए हुआ, सुनिए ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनिए। या इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष, किसकी आशीष? क्यों? अब मूसा की आशीष क्यों मिली? मूसा को कम ब्लेसिंग मिली थी कोई? अगर फिजिकली देखें तो अब मूसा को तो ज्यादा मिली थी। दुनियावी तौर से हम देखें, अगर काउंटिंग करें, उनके डॉलर में काउंटिंग करें, घटनाक्रम में काउंटिंग करें, मिरेकल्स के नंबर में काउंटिंग करें, तो मूसा को तो ज्यादा ब्लेसिंग मिली थी अब्राहम के जगह में बजाय। क्या सही बात है? आमीन। क्या दाऊद के पास कम ब्लेसिंग थी, लेकिन अब्राहम वाली एक आशीष अब्राहम से बाहर है ही नहीं। सारी जातियां अब्राहम में आशीष पाती है, और अब्राहम की आशीष एक विशेष आशीष। मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। इसे नबी कहता अनकंडीशनल कमिटमेंट, बिना शर्त के बांधी गई वाचा। मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर आपको दाऊद की आशीष देता है, या मूसा की आशीष देता है, या किसी और के देता है, तो आपके साथ होते हैं। अगर तू ये करता रहेगा तो मैं ये करता रहूंगा, अगर तू ऐसा बना रहेगा तो मैं ऐसा बना। लेकिन अब्राहम की आशीष बिना शर्त के। आमीन। 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 ये आपको पाप करने का मौका नहीं देती है। आमीन। बहुत सारे बार लोग सोचते हैं जब बिना शर्त के तो कुछ भी करो। इसीलिए यीशु मसीह ने फरीसी शास्त्री से, अगर तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। क्या सही बात है? आमीन। तो सुनिए, अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे, हाँ। और हम विश्वास के द्वारा, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें। किस आत्मा को प्राप्त करें? यहाँ पर बाइबल एक सर्टन स्पिरिट के बारे में बात कर रही है, एक निश्चित आत्मा के बारे में। वो आत्मा नहीं जो धर्मी अधर्मी दोनों पर पड़ती है, वो सूर्य नहीं जो धर्मी अधर्मी दोनों पर उदय होता है। वो वाली बात नहीं है। यहाँ पर कन्वेंशन में जाते हैं, मीटिंग में आते हैं, बहुत सारे लोग रोते तो लोग सिनेमा हॉल में भी हैं। तो मैं ये समझू कि पवित्र आत्मा आ गया वहां पर। ये रोना और संवेदना और मेरे रोए खड़े हो गए, शिवरिंग हो गई और मेरा शरीर कांप गया, ये मैं उस पवित्र आत्मा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस पवित्र आत्मा के बारे में बात नहीं जिसकी प्रतिज्ञा की गई। हालेलुया। जब गर्जनाओं के बारे में बोलते हैं लोग कौन सी गर्जना? हम उन गर्जनाओं के बारे में बात नहीं जिसकी प्रतिज्ञा की गई। और एक झुंड होगा, आमीन, और एक झुंड होगा जो वचन को थाम सकता है। किसको? वचन को, प्रेरणा को नहीं, किसी मनुष्य के संदेश को नहीं। आज वो झुंड का है, वो कहते हैं वो झुंड है, लेकिन वो वचन को नहीं थामे हुए हैं, प्रेरणा थामे हुए हैं, मनुष्य की बात थामे हुए हैं। लेकिन एक झुंड होगा जो वचन को थाम सकेगा, चाहे उसके साथ कुछ हो या ना हो, लेकिन वो वचन को थामे रहेगा। उस पर गर्जना रिवील होगी। आमीन। कौन सी गर्जना है? जिसकी प्रतिज्ञा की। मैं किसी और थंडर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस थंडर्स के बारे में बात करूं जिसका बाइबल में प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा हुई। हम उस आत्मा की बात करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई। कोई ऑर्डिनरी स्पिरिट नहीं है। आमीन। आमीन। ये एक स्पेशल है, प्रीडेस्टिनेटेड है। परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए स्पेशल अलग करके रखा हुआ है। आमीन। क्या आप समझ रहे हैं? जब संदेश आगे जाएगा आप समझ जाएंगे। ठीक है। इफिसियों 1:14 और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। वास्तव में मलाकी 4 से पहले और मलाकी 4 के बाद कोई सत्य का वचन सुनाने वाला नहीं है। एक ही था जिसने सत्य का वचन सुना। आमीन। और वो हमारा नबी था। उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया। तो इस पर उस उद्धार के सुसमाचार पर हमने क्या किया? विश्वास किया। और प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की चाप लगी। किसकी छाप लगी? प्रतिज्ञा की। किसी भी दुकान से कोई स्टैम्प खरीदा है, लगा दिया जी, ये मेथोडिस्ट है, ये बैप्टिस्ट है, ये टाइम में है, ये प्रेरणा वाला, ये 14 दर्जन वाला, ये सब, ये कोई और स्टैम्प नहीं है। छाप
ये कोई भी छाप नहीं है, ये किसी भी चर्च की छाप नहीं है, ये छाप किसी पादरी के बैग में नहीं है। कम आओ हमारे चर्च में आ जाओ, हम तुम पर छाप लगा देंगे। उसके बैग में है, देखो चेक करो पहले, उसका बैग निकाल, उसके पास पवित्र आत्मा है? जिसके पास है नहीं वो देगा कैसे? तो ये वही नहीं, इस पास है। हालेलुया। तुम पर भी प्रतिज्ञा के पवित्र आत्मा की छाप लगी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मनुष्य में सबसे बड़ा भविष्यवक्ता, कोई उसके जैसा नहीं, स्त्री से उससे बड़ा हो। और वो कहता मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मेरे बाद आने वाला है, मेरे बाद आने वाला है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये वो प्रतिज्ञा है जिसके बारे में यीशु मसीह ने लूका 24 में बात करी, और ठहरे रहो मैं मेरे पिता की प्रतिज्ञा को अर्थात पवित्र आत्मा को तुम पर उतारूंगा। ये वो स्पेशल होली को होने के लिए, ये विशेष पवित्र आत्मा का अभिषेक है जो सिर्फ दुल्हन के लिए है। ये मेक बिलीवर को नहीं मिलेगा, ये ढोंगी को भी नहीं मिलेगा, ये बिलीवर को तो मतलब ही नहीं बनता, यहाँ तक कि मूर्ख कुंवारी को भी नहीं मिलेगा, सिर्फ दुल्हन को मिलेगा। अलग से रखा हुआ है, समय आने पर परमेश्वर आपको देने जा रहा है। उसी में तुम पर भी प्रतिज्ञा के पवित्र आत्मा की छाप, किसी ऑर्डिनरी स्पिरिट की छाप नहीं, किसी चर्च मेंबर की छाप नहीं लगी। ये मेरे प्रेरणा का, मेरे चर्च का ऐसा छाप नहीं लगा। हमारा कोई प्रेरणा, हमारा कोई चर्च नहीं है, हम आजाद हैं, क्योंकि जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ आजादी है। अगर आप पहला दिन वो करते हैं तो ये यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं सुनना, वो नहीं सुनना, मैं कोई दोगला पौधा हूँ जो मुझे संक्रमण लग जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। आमीन। एक जेन्युइन जो प्लांट होता है, जो एक मूल पौधा होता है, मूल जाति होती है, चाहे कुत्ते की, चाहे जानवर की, चाहे इंसान की, चाहे पौधों की, वो जल्दी संक्रमण में नहीं आता। जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, जिसका सिस्टम कमजोर है उसको जल्दी इन्फेक्शन, थोड़ी सी सर्दी बारिश हुई तो उसको छींकें आने लगती है, थोड़ी तेज हवा चली, सर पे बाल नहीं तो बेचारे को जुकाम लग जाता है। लेकिन एक स्ट्रांग आदमी है वो झेल लेता है। हमें इसके बारे में कहते हैं निदान प्रभु में बलवंत बनो। क्या बनो? बलवंत। तो बलवंत बनोगे तो 2-4 डॉक्टर तो ऐसे ही झेल जाओगे। हमें ये छोटे मोटे बयान उठते रहते इधर से उधर, उतरते रहते, चलते चलो आगे बढ़ो। सब बलवंत बनो, किसमें? प्रभु में। लेकिन हम तो एक्सरसाइज करके दुनिया में बलवंत बनना चाहते हैं, नहीं, लेकिन कहाँ बनना है? प्रभु में। इसीलिए पौलुस का सवाल क्या है? क्या जब से आप मैं 20 साल, भाई मुझे 20 साल हो गए, मुझे 19 साल हो गए, हाँ जी यार, लेकिन क्या मैंने तब से पवित्र आत्मा पाया? सवाल ये नहीं कि हम कब से विश्वास कर रहे हैं, सवाल ये क्या जब से तुमने विश्वास किया तुमने पवित्र आत्मा पाया? सवाल ये क्या आपने पवित्र आत्मा पाया, और अगर पाया तो कौन सा वाला पवित्र आत्मा पाया? वो वाला जो धर्मी अधर्मी दोनों पर गिरता है, या वो जिसकी प्रतिज्ञा बाइबल के अंदर में जब यीशु मसीह दुनिया के अंदर में था, फरीसी साथी से उसका डिबेट चलता रहता, आए दिन डिबेट करता था वो बल्कि 12 साल की उम्र से ही कर रहा था, नहीं कर रहा था क्या? 12 साल की उम्र में तभी डिबेट में बैठ गया। पहला डिबेट शो उसका वहीं से शुरू हो गया, और लोग उसकी डिबेट देख करके चौकन्ने हो गए। ये व्यक्ति ना पढ़ा लिखा है ना, बड़ा छोटा बच्चा भी है, अभी इसको इतनी बाइबल की बातें कैसे मालूम चल गई? बाइबल कहती फरीसी के मुंह बंद कर देता था। आमीन। और उसकी डिबेट चल रही थी। यीशु मसीह आया, और अगर हम मेरे साथ निकालना चाहते हैं यूहन्ना निकाल सकते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार, और इसका ये 6 है 31 से पढ़े। यूहन्ना का सुसमाचार 6:31। हमारे बाप दादा ने जंगल में मन्ना खाया। यीशु मसीह की डॉक्ट्रिन को दोषी ठहरा रहा था, यीशु मसीह के लाइफ को कंडेम कर रहा था। उनसे क्या तुम्हारे पास लाइफ नहीं है, स्वर्ग से जो रोटी उतरी मैं हूँ। डिबेट चालू हो गया, नहीं हमारा मैसेज सही, हमारी प्रेरणा से, यहाँ देखिए लिखा है बाइबल में, लिखा है नबी ने, यहाँ पर नबी कहता है ऐसा। उन्होंने भी कोड डाल दिया, क्या कहा? हमारे बाप दादा ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है उसने। क्या ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ बरबली, वो अगर कुछ डॉक्ट्रिन दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो अपने मन से दे रहे, उनके पादरी साहब ने कहीं इंग्लैंड से लाया, नहीं, बाइबल में मैसेज में देखो नबी कहता है ना, हालेलुया, हाँ नबी लिखा है। अरे नबी छोड़े, हम कह रहे बाइबल में लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है? क्या कह रहे हैं वो? जैसा लिखा है। कहाँ लिखा है? अगर आप पढ़ेंगे जाकर तो निर्गमन में लिखा है, भजन संहिता में लिखा हुआ है। कहाँ? निर्गमन में नहीं, निर्गमन में तो हो रहा था, भजन संहिता में दाऊद कहता है
हालेलुया। नहीं कहता है? आमीन। और एक कोट रेफरेंस कोट कर रहे हैं, जैसा लिखा है ऐसे नहीं। आजकल के तो बहुत सारी डॉक्ट्रिन तो ऐसे ही चल रही है, ऐसे ही कह रहे, लिखा भी नहीं है, लेकिन ये थोड़े भले लोग थे। आमीन। कल लिखा है, और उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। लिखा है उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, सुन लेना यीशु मसीह का स्टेटमेंट, कल भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही। हालेलुया। सुनिए, यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता मैं हूँ, तुमसे सच सच कहता हूँ, मूसा ने छोड़ो जो तुम्हें लिखा रोटी- हुआ है, मूसा ने जो तुम्हें रोटी दी स्वर्ग से ना दी, स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता मेरा पिता। तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से तो देता है। मूसा को कौन दे रहा था? हालेलुया। परमेश्वर। नहीं, मूसा क्रिएट कर रहा था, आमीन। मूसा बोल रहा था और चीजें हो रही थी। आमीन। लेकिन यीशु मसीह या परमेश्वर जो जीवन है वो क्रिएट नहीं किया गया। आमीन। आदि में वचन था, आमीन। किसी ने क्रिएट नहीं किया, आदि में वो था, ऑलरेडी था। आमीन। ये जो जीवन की जो वचन है, ये क्रिएशन नहीं है, ये परमेश्वर स्वयं है। आमीन। ये परमेश्वर का अपना लाइफ है, जो आमीन। परमेश्वर के लिए उंडेल है, जो पिता तुम्हें देता है। आमीन। हालेलुया। वो मूसा ने क्रिएट किया था, बोला था। आमीन। 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 क्या आपने सुना है गवाही झील पर संदेश? आमीन। नबी कहता यूहन्ना और लोग कैसे कन्वर्ट हुए, उनकी माँ ने उन्हें बचपन में सिखाया था, कहानी सुनाई थी मूसा की। तब उसने छोटे ने कहा, मम्मी क्या परमेश्वर के पास ओवन है, तंदूर है? बोली कि नहीं, वो क्रिएटर है, वहां क्रिएट हो रहा था। आमीन। लेकिन परमेश्वर कोई क्रिएट नहीं हुआ है। हालेलुया। जो वचन हम खा रहे, इसे किसी पास्टर ने क्रिएट नहीं किया है, आमीन। ये परमेश्वर स्वयं है। आमीन। इसीलिए वो लोग मर गए, आमीन। क्योंकि उन्होंने क्रिएशन को खाया। आमीन। लेकिन हम किसे खा रहे हैं? हम क्रिएटर को खा रहे हैं, उसे स्वयं को खा रहे हैं। रोटी उतरी वो सेवन थंडर कोई व्यक्ति की आवाज नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूं जोसेफ कॉलमैन की आवाज नहीं है, विलियम बर्नम की, परमेश्वर स्वयं बोल रहा है, उसे हम खा रहे हैं, और जो इसमें से खाएगा। आमीन। आमीन। तुम्हारे बाप दादा की जंगल में होते हैं, मैंने वो कब्रिस्तान का दौरा किया है, वहाँ पर रेवरेंड सो एंड सो, रब्बी सो एंड सो लिखा हुआ देखा मैंने। आमीन। 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 तो आप बाप दादा जंगल में बंदा खाया और वो मर गए। अगर सर से खाते तो नहीं मरते। क्या समझ में आ रही है? आमीन। इसलिए हम उस मन्ना की बात करें, उस पवित्र आत्मा की जिसका छाप किया गया है, आमीन। जिसका प्रतिज्ञा किया गया है, आमीन। जो किसी मनुष्य की डॉक्ट्रिन क्रिएशन नहीं है, बनाई शिक्षा नहीं है। आमीन। आमीन। मैं कल बात करता किसी व्यक्ति से, और आप लोग थंडर प्रचार करते, मैंने कहा थंडर बाइबल में नहीं है क्या? आमीन। तो नहीं, अभी आप लोग करते हैं, तो मैंने कहा तो फिर बाइबल में से बताओ कभी होगा? हालेलुया। जवाब ही नहीं। मैंने कहा तुम ये कैसे कह सकते हो कि अभी समय नहीं है? तो बाइबल से दिखाओ मुझे, मैं तो तुम्हें बाइबल से दिखा रहा हूँ, अभी समय है, बाइबल में है, जो कुछ बाइबल में सब प्रचार करता हूँ सब विश्वास है। आमीन। आमीन। पूरा करेगा इसे। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। फिर से एक बार 31 से। हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, ध्यान से सुनना। जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। ठीक है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी। मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से नहीं दी, क्योंकि यीशु मसीह उस दिन स्वर्ग में आया नहीं था कहीं से, वो ऑलरेडी वहां था। अगर उन्होंने उस यीशु को खाया होता तो वो स्वर्ग में था। आमीन। क्या समझ में आ रही बात? आमीन। इसलिए वो रोटी स्वर्ग से नहीं आई थी, क्रिएट की गई थी, बनाई गई थी। क्या आप समझ रहे हैं? आमीन। आमीन। क्योंकि स्वर्ग से रोटी आई नहीं, यीशु तब तक आई नहीं था। आमीन। 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 लेकिन यीशु कहता है, मूसा ने तुम्हें रोटी स्वर्ग से नहीं दी, हाँ, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। लेकिन मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी कहां से देता है? स्वर्ग से। स्वर्ग में कौन है? जीवन का वृक्ष वो कौन आमीन। है? आमीन। यीशु मसीह। यीशु मसीह। वचन। आमीन। आमीन। मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग से जीवन की रोटी देता, और क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। और वो रोटी कौन सी थी हम सब जानते हैं। आमीन। आमीन। जो स्वर्ग से उतरकर जगत को, आमीन। और इसलिए कहा, मैं आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ, वरन बहुतायत की जीवन पाओ। आमीन। क्या आप देख रहे हैं? थोड़ा सा ऊपर। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, हाँ। ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। बस करें। तब उन्होंने उससे कहा, ये प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर।
प्रभु यीशु मसीह का नाम मुबारक हो। वो रोटी आज यहाँ पर है। आमीन। वो रोटी आज इस स्पोकन वर्ड के रूप में है। वो रोटी आज संदेश के रूप में है। उस रोटी जैसे आप हर दिन, हर संडे, हर बुधवार, हर बृहस्पतिवार को खाते हैं और आप जीवित रहते हैं, क्योंकि वो रोटी हमारी शरीर के लिए नहीं है, लेकिन जो मन्ना उन्होंने खाया उस शरीर के लिए खाया, ना कि आत्मा के लिए खाया था। बाइबल कहते उनके पौलुस कम नहीं हुए, उनके वस्त्र नहीं पुराने, उनका शरीर स्वस्थ रहा, क्योंकि शरीर के लिए खाया था। आमीन। आज हमारे शरीर पुराने हो सकते हैं, हम कमजोर हो सकते हैं, बीमार, लेकिन हमारी आत्मा के बारे में क्या हाल चाल है, वो हमेशा स्ट्रांग रही है। स्पोकन वर्ड से खा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं गर्जनाओं की जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, और अभी नहीं और तभी नहीं, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन मैं आपको एक बाइबल में से पढ़ाना चाहता था कि आप समझ जाओ कि समय क्या है। इब्रानियों 4 और उसका 13, Hebrews chapter 4 verse 13। फिर हम आगे बढ़ेंगे। सृष्टि की कोई वस्तु, सृष्टि की कोई वस्तु, क्या किसी के पास इंग्लिश बाइबल है? किसी के पास है? ओके, हाँ पढ़े भाई, फिर से आप इंग्लिश में निकालने बैठे। Hebrews chapter 4 verse 13 पढ़िए। सृष्टि की कोई वस्तु हाँ। उसे छिपी नहीं है। किससे? परमेश्वर से। आमीन। आमीन। सृष्टि की कोई वस्तु से छिपी नहीं है, और क्या गर्जनाएं उनमें से कोई वस्तु है? गर्जना एक संदेश है। आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। क्या उससे छुपी है? हो सकता है हमसे छुपी हो, आमीन। लेकिन उससे नहीं छुपी। और आगे, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। यानी कि जिनसे हमें काम है, हो सकता कि बहुत सारी बातें हैं जो बाइबल में ऐसी है जिनसे हमें काम नहीं है, हम उसे जान नहीं पाए, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि काम नहीं है, उसे मतलब नहीं है। आमीन। हालेलुया। आमीन। लेकिन जिससे हमें काम है वो तो हमें बताया जाएगा। आमीन। आमीन। अब गर्जनाओं से जिनको काम नहीं है उनको क्यों बताया जाएगा? हालेलुया। प्रेज़ गॉड। जिन्हें गर्जनाओं से लेन देन नहीं है, हम थंडर वाले नहीं, हम थंडर को नहीं जानते, तो ठीक है, तुम्हें क्यों बताया जाएगा? यहाँ यही तो है। लेकिन जिससे हमें काम है, हमें तो काम है गर्जनाओं से। लेकिन हमारा नबी कहता है गर्जनाएं उठा जाने वाला मुझे काम है उससे। आमीन। अगर मुझे काम है तो मुझ पर रिपीट करें। आमीन। और पवित्र आत्मा अगर मेरी आवश्यकता है तो वो कहता है मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को मांगने से पहले जानता हूँ। आमीन। आमीन। क्या सही है? आमीन। इसलिए आज समय है कि हम पवित्र आत्मा की डिमांड करें। आज समय कि हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा को मांगे, क्योंकि वो देने के लिए इस समय से ज्यादा उपयुक्त समय कभी पहले नहीं हुआ। हमारा नबी यहोवा संदेश में कहता है जितनी अधिकांश इससे पवित्र आत्मा उड़ेला जा रहा है, उड़ेला जाएगा, इतना पहले कभी नहीं। आमीन। कभी इतनी आवश्यकता इसकी थी नहीं, लेकिन आज इसकी आवश्यकता है। आज हमें इस देह के बदल जाने की आवश्यकता है। आज हमें दिव्य चंगाई की आवश्यकता है। आप जानते हैं रैप्चर के लिए गारंटी क्या है? दिव्य चंगाई। रैप्चर की गारंटी क्या है? दिव्य चंगाई। कौन लेकर गया दिव्य चंगाई? पवित्र आत्मा। आमीन। आइए थोड़ा आगे बढ़ें। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। एक और रेफरेंस पढ़ना चाहूंगा मैं, गलतियों की पत्री 4 अध्याय 21 वचन से, फिर हम आगे जाएंगे। यहाँ पर 2 चीजें हैं जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, हाँ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? हाँ, ये लिखा है ये लिखा है। कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए। अब याद रखिए, यहाँ पर फिर से अब्राहम का जिक्र आता है। और जब हम बात करते हैं पवित्र आत्मा की, अगर हम बात करते हैं प्रतिज्ञा की, तो अब्राहम के बिना कहानी अधूरी रहेगी। हालेलुया। क्योंकि निदान सारी प्रतिज्ञा अब्राहम को और उसके वंश को दी गई है। वंशों को नहीं। और वो वंश, नबी कहता है वंश हमारा विश्वास है, आमीन। जो कि मसीह है। आमीन। क्या जानते से आमीन। वो वंश इसहाक नहीं है, फिजिकली है, दुनियावी तौर से, लेकिन उसका वास्तविक रॉयल सीड फेथ है, आमीन। मसीह है। आमीन। और यहाँ पर बाइबल हमें डिक्लेयर कर रही है अब्राहम की 2 संतानें थी। अभी तक क्या आपको मालूम था 2 संतानें थी? अब्राहम का बेटा कौन है? लेकिन बाइबल 2 संतानें कहती है, सिर्फ इसहाक नहीं, इस्माइल भी। यहाँ बाइबल कह रही मैं आमीन। नहीं, आमीन। लेकिन हम आमतौर पे एक ही जानते थे आज तक, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत इससे अलग है कि अब्राहम की 2 संतान। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ज्यादा भेद नहीं है, बस इतना ही बताऊंगा, लेकिन आगे भेद मिल जाएगा आपको। आगे ये लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, हाँ, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परमेश्वर
का दास पौलुस यहाँ पर उन पुत्रों की डिटेल दे रहा है, उनकी जेनरली दे रहा है, उनका डीएनए टेस्ट कर रहा है। हमें क्या ही पौलुस महान व्यक्ति था, चीजों को बिल्कुल साफ करके रख दिया। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं, बस हमें जरूरत है कि हम पवित्र आत्मा के सहारे उनको समझें। हमें दो पुत्र थे, एक दासी का था और एक स्वतंत्र स्त्री का था। हम जानते हो दासी हाजरा थी और वो स्वतंत्र स्त्री सारा। हमें हालेलुया। आइए देखें आगे। परंतु जो दासी से हुआ शारीरिक रीति से जन्मा, परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। वो किसके अनुसार जन्मा? प्रतिज्ञा के अनुसार। हो सकता है कि पवित्र आत्मा पाए, लेकिन क्या आपने पवित्र आत्मा प्रतिज्ञा के अनुसार पाया है? हो सकता है को ब्लेसिंग मिले, हो सकता है को हीलिंग मिले, हो सकता है को बाइबल का ज्ञान मिले, लेकिन क्या ये प्रतिज्ञा के अनुसार है? अब्राहम को संतान मिली, पहले मिली, इस्माइल आया, लेकिन क्या वो प्रतिज्ञा के अनुसार था? नहीं था। आप कहेंगे मुझे पवित्र आत्मा मिला हुआ है, आप प्रचार कर सकते हैं, आप चंगाइयां दे सकते हैं, बाइबल को पूरा खोल सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन सवाल फिर वही आएगा, क्या ये प्रतिज्ञा के अनुसार है? क्या ये द प्रॉमिस्ड होली गोस्ट है? नहीं। इसे हम कैसे जानेंगे? हम सब बुलाए जाने का दावा कर सकते हैं, हम रैप्चर में जा रहे हैं, हम प्रचार करें, क्या फर्क पड़ रहा है? आप भी ऐसा करते, वो भी ऐसा करते, वहां भी ये होता है, वहां भी होता है, सब एक ही है। इस्माइल भी अब्राहम का संतान है, इसहाक भी अब्राहम का संतान है, फिर फर्क क्या कि उसको निकाल दिया गया। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस ये दिखाना चाहे कि दोनों अब्राहम की संतान है, दोनों का पिता एक है, लेकिन दोनों के साथ एक कंडीशन अलग अलग है। एक तो परमिसिबल है, अति मति इच्छा है, गलत अनुवाद है। हालेलुया। आपकी गलत अनुवाद, हाँ सारा ने गलत अनुवाद किया परमेश्वर की प्रतिज्ञा। हो सकता है उनके पास प्रतिज्ञा की जैसा दिखता हो, लेकिन वो गलत अनुवाद है। सारा ने गलत अनुवाद किया, सारा का अनुवाद बिल्कुल लिटरली सही था, फिजिकली सही था, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर नहीं था, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार नहीं था। कई बार आपका प्रचार के जीवन बहुत अच्छा लगता है, बाइबल का दिखता है, लेकिन तो अब ये प्रतिज्ञा के अनुसार नहीं होता है। क्या आप समझ पाए? सारा ने अब्राहम को बोला, अब्राहम कम, अब्राहम तू बुरा होता जा रहा है। अब्राहम ने कहा मेरी चिंता मत कर, मेरे साथ दिक्कत नहीं है, मैं सारा से पैदा करा नहीं करा उसने, हाजरा से पैदा किया नहीं करा, फिर सारा से भी किया, फिर सारा के बाद भी किया। तेरी अब्राहम के बाद दिक्कत कभी थी ही नहीं, सही है? थी दिक्कत उसके साथ, क्योंकि हाजरा से पैदा किया नहीं किया, सारा से पैदा नहीं हुआ, नहीं जब परमेश्वर आया तब किया नहीं, क्योंकि वो सारा की ही प्रॉब्लम थी। और सारा के बाद फिर क्या परमेश्वर अभी भी नहीं था वहां? परमेश्वर हाजरा के मामले में भी नहीं था, परमेश्वर सारा के बाद भी नहीं था, और सारा से हो नहीं रहे थे। इसका मतलब प्रॉब्लम सारा में थी, इसलिए परमेश्वर ये नहीं कहा कि हे सारा, हे अब्राहम नियत मैं तेरे पास आऊंगा। सारा कहाँ है? अब बातचीत सारा के साथ हो रही है, सारा के साथ है, क्योंकि प्रॉब्लम सारा में है। जो डिफेक्ट है वो सारा के अंदर में है। सारा के पास, सारा से बात, सारा कहाँ है? आज परमेश्वर पास्टर्स को नहीं पूछ रहा है, परमेश्वर कलीसिया को नहीं पूछ रहा है, परमेश्वर फ्रांसिस को, परमेश्वर कलीसिया को पूछ रहा है, चर्च कहाँ है? क्योंकि प्रॉब्लम चर्च के अंदर है, प्रॉब्लम पास्टर्स के अंदर है, पास्टर कलीसियाओं के अंदर में नहीं है, प्रॉब्लम लोगों के अंदर में है। लेकिन आप चिंता ना करें, प्रतिज्ञा का पवित्र आत्मा मानने वाला, जिसकी प्रतिज्ञा की गई है, वो 120 लोग उस कोठरी में रुके हुए थे, उनके पास नॉलेज थी, क्या नहीं थी? स्वर्ग के राज्य की भेदों की समझ थी, क्या नहीं थी? क्या उनके पास थी? नहीं थी। उससे पहले भी अच्छे कर्मों और चंगाइयों का एक्सपीरियंस ले चुके थे, क्या नहीं ले चुके थे? वो क्या वापस नहीं आए? दुष्ट आत्मा हमारे वास्ते बीमार चंगे हो रहे हैं, उनके लिए वो सेवकाई करना कोई नई बात नहीं थी, उसका एक्सपीरियंस उनको पहले से था। बीमार कैसे चंगे किया जाए, दुष्ट आत्मा कैसे निकाली जाती है, उनकी अगर कोई नई चीज थी तो पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग उनके लिए नया था, वो बेदारी उनके लिए नई थी, वो निर्भाषा नया था, वो छला खुद नया था, वो पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। हम जानते हैं जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो जो हम आज कर रहे हैं, हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। जब पवित्र आत्मा आएगा तो कुछ तो नया होगा। क्या समझ में आ रही बात? तो पहला संतान कैसा था? गलत अनुवाद था। अब्राहम आजा,
देख तू बूढ़ा हो गया, मैं भी बूढ़ी हो गई, और परमेश्वर ने क्या कहा, तेरे संतान होगी, तू क्यों मेरी खूबसूरत आया को, मेड को, हाजरा को ले लेता है, उसके लिए उससे संतान उत्पन्न करता है। हमने कहा हाँ सही तो कह रही है, परमेश्वर ने तो मेरी औलाद के बारे में बात करी है, अगर मैं इसे ही पैदा कर दूं तो मेरी औलाद होगी। और वो सारा के पास, अब हाजरा के पास गया, हम जानते कौन आया, हाँ नबी कहते कांटा, नबी क्या कहता है उसे, आज भी पूरी अब्राहम के वंशज को चुभ हो रहा है, आज भी परेशान है दुनिया उससे, क्या नहीं परेशान है, पूरी दुनिया उससे आज परेशान है, सिर्फ एक गलत अनुवाद, परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के गलत अनुवाद आज पूरी दुनिया को परेशान किए हुए। हम जानते हैं इस्माइल का वंश कौन है, जानने की जरूरत नहीं। एक गलत अनुवाद कलीसिया को परेशान करता है। आमीन। जो चीज बाइबल में निर्णय नहीं हो, हम निर्णय नहीं ले सकते। अगर आपको समझ नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन गलत अनुवाद मत करिए। सारा ने गलत अनुवाद किया और मैं इस्माइल मिला, और उस दिन से लेकर के आज तक इजराइल के वंश के लिए खतरा ही खतरा, पूरी दुनिया के लिए आज कांटा है, हमेशा चुपता है। आमीन। नबी कहता वो क्या था, वो परमिसिव बिल था, यानी अतिमति, जो परमेश्वर करना नहीं चाहता लेकिन जिद या परेशानी के आगे चलो ठीक है। आमीन। आमीन। ये कौन था, इस्माइल। लेकिन वहां पर दूसरा कौन था, वो इसहाक, वो परफेक्ट विल था। आमीन। आइए थोड़ा सा आगे बढ़े। जो स्वतंत्र स्त्री से जब हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा, इन बातों में दृष्टांत है। ओके रुकिए, इन बातों में ऐसे थोड़ी ना पौलुस लगे पड़ा है, हालेलुया। इन बातों में और दृष्टांतों में भेद होता है। आमीन। इन बातों में और दृष्टांतों में भेद होता है, क्योंकि मैंने तुम्हें स्वर्ग राज्य की बात तो दृष्टांतों में कही है, वो तो हमें दृष्टांतों में बातें क्यों करता है, तो कहता है स्वर्ग राज्य की भेदों की समझ तुम्हें दी गई है, यानी कि दृष्टांत स्वर्ग राज्य के भेद हैं। तो ये सारा हाजिर दृष्टांत हैं। आमीन। तो दृष्टांत ही नहीं रहेंगे, पौलुस उस दृष्टांत को क्लियर करता है। देखिए दृष्टांत क्या है, ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं। ये स्त्रियां, आप दृष्टांत खुल रहा है, हालेलुया। अब मिस्ट्री खुल रही है। ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं, और प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी पवित्र आत्मा एक वाचा है। हालेलुया। आपको अगर वाचा नहीं दी गई तो आपको मिलने वाला नहीं है। मैं मेरी वाचा को मेरे लोगों के साथ पूरा करूंगा। हालेलुया। आमीन। अगर आप कल पठानकोट आएंगे तो आप इसके बारे में डिटेल जान पाएंगे, लेकिन आज उसे यहाँ पर टच नहीं करना चाह रहा हूँ, हम उसे कल देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये दो स्त्रियां दो वाचा हैं। आमीन। हालेलुया। प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा अपने आप में एक वाचा है। प्रॉमिस लैंड एक वाचा है, और आज जो प्रॉमिस लैंड हमारा होली गोस्ट है, पवित्र आत्मा। क्या जब से तुमने विश्वास किया पवित्र आत्मा पाया? ये दो स्त्रियां दो वाचा है। पहली सुनिए। एक तो सीने पहाड़ की, जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिरा है। एक तो सीने पहाड़ से, जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं। और वो कौन है? हाजरा है। और वह हाजरा है, और हाजरा मानो अरब का सीने पहाड़ है। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, पढ़े। For this Hajra is Mount Sion in Arabia and corresponds to Jerusalem, which now is and is in bondage with her children. But the Jerusalem above is free. और हाजरा मानो अरब का सीने पहाड़ है। हाजरा मानो अरब का सीना पहाड़ है, और आधुनिक ओके मतलब पढ़िए। For this Hajra is Mount Sinai in Arabia and corresponds to Jerusalem, which now is and is in bondage with her children, but the Jerusalem above is free. अब यहाँ पर देखिए, हाजरा मानो अरब का, जो आधुनिक यरूशलेम के तुल्य है। अब ये आधुनिक यरूशलेम क्या है? अच्छा ठीक है, आधुनिक छोड़ दे। यरूशलेम कौन है? बाइबल में यरूशलेम किसको रिप्रेजेंट किया गया है? लेकिन ये यरूशलेम नहीं है, ये मॉडर्न यरूशलेम है, आधुनिक यरूशलेम है। आमीन। और आधुनिक यरूशलेम चर्चेज को रिप्रेजेंट करता है। इनके पास लगता है कि परमेश्वर का प्रतिज्ञा, लगता है परमेश्वर के साथ चलना, लगता है परमेश्वर की संतान है, बट है नहीं। इसलिए इनसे जो उत्पन्न होते हैं वो गुलाम ही होते हैं। आप चर्च में जाओ, वो सब परमेश्वर की संतान है, लेकिन सब गुलाम हैं, देखने के, सूंघने के, चलने के, पहनने के, बोलने के, नहीं है क्या? वो सब चर्च के अंदर परमेश्वर के लोग देखते हैं, लेकिन गुलाम ही पैदा होते हैं। वो कितना बड़ा नाम रखते हैं, असेंबली ऑफ गॉड रख दें, एबीसी रख दें,
कैथोलिक, मेथोडिस्ट, पेंटिकोस्टल रख दें, कुछ भी रख दें, पैदा गुलामी होते हैं, हालेलुया नहीं होते हैं। आमीन वो पैदा अब्राहम से होते हैं। आमीन। आमीन यरूशलेम के समान है, वाचा के संतान लगते हैं, आमीन। लेकिन होते गुलामी पैदा है। आमीन क्या समझ में आ रही है? आमीन। मॉडर्न यरूशलेम क्या, आधुनिक यरूशलेम क्या है? संस्थाएं हैं, आमीन जहां से परमेश्वर के लोग आते तो हैं लेकिन गुलाम। Amen. इसलिए परमेश्वर उन गुलामों को ब्लेसिंग नहीं दे देगा। लेकिन दूसरा पढ़िए 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 आप पढ़िए। क्योंकि वह अपने बालकों समेत दास्तों में है हाँ। और ऊपर की यरूशलेम पर स्वतंत्र है। ऊपर की यरूशलेम, अब कहाँ की यरूशलेम? ऊपर और ये ऊपर की यरूशलेम ही आते प्रकाशित वाक्य के अंदर में। आमीन। फिर मैंने एक नगर यरूशलेम को दुल्हन के समान श्रृंगार करते हुए, ये वो दुल्हन है जो प्रतिज्ञा की वारिस है, आमीन जिसके बारे में प्रतिज्ञा है, जिसको परमेश्वर प्रॉपर तरीके से जानता है, जिसके लिए वो रिटर्न आने वाला, मैं नियत समय में वापस आऊंगा। आमीन हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर दासत्व के संतानों के लिए नहीं आने वाला है, हालेलुया। परमेश्वर आजाद स्त्री के संतान के लिए आने वाला है, आमीन। परमेश्वर उनके लिए आने वाला है जिनके पास पवित्र आत्मा का पहला फल है। हालेलुया। देख रहे हैं? इसीलिए पौलुस इस बात को कंफर्म करना चाह रहे, उस कलीसिया के अंदर में क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? आमीन आमीन। आमीन आज सिर्फ हम कलीसिया में कंफर्म करना चाहते हैं। आपने कब बपतिस्मा लिया, आपका आपसे विश्वास में कितना मैसेज पढ़ा, कितनी दुआ करते हैं, ये भूल जाइए। क्या आपने पवित्र आत्मा पाया? आमीन क्योंकि यीशु मसीह आपकी पवित्र आत्मा पाने पर ही आने वाला है। आमीन आमीन। आमीन। आमीन कहता है वो। क्योंकि लिखा है, हाँ। हे बाज तू जो नहीं जानती आनंद कर, तू जिसको पीड़ा नहीं उठती। ओके, बस करेंगे। अब यहाँ पर हमने साफ साफ देख लिया कि दो स्त्रियां, दो वाचाएं हैं और इनमें भेद है। पहली हाजरा जो अरब का सेनापाड़ जो आधुनिक यरूशलेम के तुल्य है, और दूसरी ऊपर के यरूशलेम के समान है। Amen. आमीन, जो कि स्वतंत्र स्त्री है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया और यहाँ पर हम इन बातों को देखते हैं कि वहां से गुलाम उत्पन्न होते हैं, लेकिन यहाँ से कौन उत्पन्न होते हैं? अधिकारी। आमीन आमीन। यहाँ से कौन उत्पन्न होते हैं? अधिकारी। अब्राहम तेरा वंश शत्रु के नगरों के फाटकों का अधिकारी होगा। हालेलुया। अब्राहम सैनिक अधिकारी था, एक अधिपति था। हालेलुया। उसने अधिकार पाया 105 साल की उम्र में संतान उत्पन्न करने पर। आमीन वहां उसके बाद इजहार करता है, वो भी अधिकारी था। उसी खानदान से एक व्यक्ति आता है, इसका नाम था डैनियल, आमीन एक और अधिकारी। आमीन किस पर अधिकार पाया? शेरों की मात पर। आमीन। हालेलुया। उसी खानदान से मूसा आया, उसने भी अधिकार पाया लाल सागर पर, आमीन। मिस्र पर। उसी खानदान से कौन अधिकारी नाम था उसका? जोशुआ, यरदन नदी पर अधिकार पाया, आमीन। यरीहो के सरपनाह पर अधिकार पाया, सारे हित्ती, अमोरी, परिज्जियों, यबूसियों, 5 राजाओं पर अधिकार पाया उसने। आमीन। उसी खानदान से 3 बच्चे आए, आमीन। बच्चे हालेलुया फिर भी अधिकारी। 3 इब्रानी बच्चे फिर भी अधिकारी, क्योंकि खानदान से थे। बच्चे हो या बड़े हो, अगर खानदान से है, पति के संतान है, तो अधिकारी। हालेलुया। और बच्चों ने भी अधिकार पाया आग पर। उसके बाद उन अधिकारियों का सबसे बड़ा वंश आता है। अधिकारियों का अधिकारी आता है, यीशु मसीह आता है। अभी यीशु मसीह अधिकारी 2 साल का ही था, मात्र 2 साल का। वाइज मैन है, पूछते यहूदियों का राजा, अरे यहूदियों का बालक, अरे यहूदियों का बालक कहाँ है? मरियम का बेटा कहाँ है? यूसुफ का छोटा बेटा है, 2 साल का, फिर भी कहे यहूदियों का राजा कहाँ है? हालेलुया। 2 साल का था, फिर भी राजा था। 2 साल का राजा, 2 साल में कोई राजा होता है भाई? मेरी वाली बाइबल तो कहती है। भाई आलो, कभी तो आपको कितना नहीं हुआ, फिर भी मैं दुल्हन हूँ, फिर भी मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, फिर भी मैं राज्य में जा रहा हूँ। भाई आपको इतना समय नहीं हुआ, आप लोग पढ़े लिखे नहीं, फिर भी आप परमेश्वर के लोग, क्योंकि आप पैदा ही वहां पर हुए। और 2 साल का व्यक्ति, और वो मजे की बात ये कि गला कट जाता है इन लोग का। राजा से पूछ रहे हैं, राजा कहाँ है? किससे पूछ रहे हैं? जो यहूदियों का राजा था, क्या कोई और राजा मेरे अलावा? तुम लोग को सब नहीं आती, अभी गला काट देंगे तुम्हारा, तो तुम काटो या मत काटो, जो राजा है वही राजा है। हालेलुया। यहूदियों का राजा कहाँ जन्मा है? जिसका जन्म हुआ है, कहाँ है? 2 साल का व्यक्ति राजा हो गया। हाँ, हो गया। 14 साल का व्यक्ति भी तो राजा होता था। आमीन। हालेलुया। आप ये मत सोचो कि अभी वो 2 साल का तभी राजा था, जब भी कलवरी पर मर गया, वो मर गया ना, तख्ती टांगी गई थी। आमीन यीशु मसीह यहूदियों का राजा मरा व्यक्ति, आमीन अभी जिंदा तो जिंदा तो चलता 2 साल की, लेकिन अभी मर गया वो, आमीन। मर गया फिर भी राजा है वो।
क्या है। हमारी कंडीशन क्या, हमारी अवस्था क्या, हम जीते हैं, मरते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, हम कुछ भी हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। फरीसी पिलातुस के पास आया, ये तख्ती हटा, ऐसा मत लिख कि यीशु मसीह यहूदियों का राजा, ऐसा लिख किसने कहा यहूदियों का राजा। पिलातुस जो लिख दिया सो लिख दिया, कट नहीं सकता। वो इत्तेफाक से नहीं लिखा गया था, वो जानबूझ के लिखा गया था। आपके नाम बाइबल में बाई चांस नहीं लिखा गया। दो पॉइंट वाला दिमाग वाला व्यक्ति नहीं लिख रहा था, इसे अनंत काल का परमेश्वर लिख रहा था। वो बखूबी जानता था हम कौन हैं, हम जब आएंगे हम क्या होंगे, हमारी जाति, हमारी जिंदगी, उसने लिखा। शैतान आता है, ये तो पापी हैं, ये तो ऐसे हैं, नाम काट दे। जो लिख दिया वो लिख दिया, किसी रीति से काटा। मैं क्या कह सकता इसके बारे में। फरीसी क्या है, शास्त्री क्या है, मेरा फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क नहीं पड़ने वाला, परमेश्वर पे क्या फर्क पड़ने वाला। हालेलुया। वो आगे कहते थे प्रेरणा में नहीं है तो तुम अपनी प्रेरणा अपने पास रखो। वो आगे कहते इनके पास नॉलेज है, अपनी नॉलेज अपने पास रखो। जो लिख दिया तो लिख दिया, यही परमेश्वर का प्लान है। दूसरा व्यक्ति राजा, हाँ राजा, वो अधिकारी था। इसके बाद एक और अधिकारी है, उसके अधिकारी उस खानदान से अधिकारी ही आते हैं। जैसे उस खानदान से गुलाम आते हैं, इस खानदान से अधिकारी ही आते हैं। मुझे दिखाओ इस खानदान से कोई गुलाम आया हो, और मुझे दिखाओ उस खानदान से कोई अधिकारी आया हो। आमीन। आ ही नहीं सकते, ये तो खानदानी फर्क है, ये तो खानदानी मामला है। हमारा तो खानदानी ऐसा है, हम क्या करें, हमारे खानदान में पैदे ऐसे होते हैं। हाथी का बच्चा पैदा होगा तभी कुत्ते से काफी बड़ा होगा। ये उसका खानदानी मैटर है। हम क्या कर सकते इसके बारे में। प्रभु का नाम, हम उस खानदान से। अब तुम चुना हुआ राजघराना हो, परमेश्वर के घराने के हो। यही बात है, इसके लिए परमेश्वर कितना धन्यवाद हो। हमें प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा पौलुस आया, वो भी एक खानदानी राजा, खानदानी अधिकारी। वो चाकू तेज कर रहे, पौलुस आज हम तेरा गला काट दिए। उसने खिड़की से मुंडी निकाली बाहर, वो कहता है मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? हमें बताएंगे तुम। हमें उसके बाद चलो सबको छोड़ो, उसके बाद विलियम मरना आता है। आमीन। वो भी उसी खानदान का था। आमीन। चाहे वो छोटी मछली हो, और चाहे अलास्का का तूफान हो, और चाहे बच्चे हो, चाहे सांड हो, कोई भी हो, अधिकारी था। नबी कहता तुम्हारा वो जो रॉयल सीड अब्राहम का वो फेथ है, और हम विश्वास करना हर वस्तु पर अधिकारी। अधिकारी कौन है? वो फेथ जो आपके अंदर, अगर तुम संदेह मत करो वरन प्रतीति करो, व्यापार से समुद्र में चला जाए, तुम्हारी बात मान लेगा, क्योंकि तुम उस विश्वास के द्वारा एक अधिकारी हो। हालेलुया। कौन गुलाम अपने अधिकारी की बात नहीं सुनता है? तो सृष्टि किसके अंदर कंट्रोल में दी गई थी? आदम के। आदम पृथ्वी का अधिकारी था, और उस अधिकारी के उस राइट को रिस्टोर करने के लिए यीशु मसीह दूसरा आदम आया, और ये अधिकार वापस किया ताकि हम फिर से अधिकारी हो। यूहन्ना मोहरे खुलने के बाद कहता है हम इस पृथ्वी पर अधिकारी करते हैं। याद करते हैं कि आप उस अधिकारी उस खानदान के हैं, क्या आप स्वतंत्र स्त्री के वारिस हैं, क्या आप प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मे हुए हैं? नाम मुबारक हो। नबी कहता है थोड़ा सा और आगे चले, वहां पर एक व्यक्ति था, पहला व्यक्ति वो परमेश्वर मिलता अति इच्छा था ऐसे ही, लेकिन दूसरा परमेश्वर की इच्छा से जन्मा था। हालेलुया। नबी कहता है परमेश्वर की दो संतानें हैं। आमीन। आपके ये संस्थाएं क्यों आ गई भाई? परमेश्वर में इस्माइल क्यों आ गया? परमेश्वर में गलत अनुवाद 225 ईस्वी में गलत अनुवाद संस्थाएं दृश्य में आई जो आज काटा है। जैसे मुसलमान चुपते वैसे संस्थाएं हमें चुपती हैं, नहीं चुपती हैं। जैसे मुसलमान इजराइल को चुपते वैसे संस्थाएं हमें चुपती हैं, वो हमें कांटा मारती रहती हैं। कोई बात नहीं, एक दिन परमेश्वर तुम्हें सेपरेट करेगा, तुम्हारा अन्न जल देगा, ये लो और निकल रहे। जैसे अब्राहम ने इस्माइल हाजरा को बुलाया, ये मशक में पानी पकड़े, 4 दिन का खाना पकड़ निकल यहाँ से। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही करने वाला, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सुना भी कहता है परमेश्वर की दो संतानें, पहली संस्था, लेकिन परफेक्ट विल में कौन है? दुल्हन। हालेलुया। आमीन। नबी कहता हम पैदा इसलिए हुए हैं ताकि प्रतिज्ञा को प्राप्त करें। आमीन। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए आखिरी रेफरेंस मत्ती 3:9। आमीन। हालेलुया। बहुत बढ़िया लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है? आमीन। हालेलुया। आमीन। पढ़े
और अपने अपने मन में ये न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। याद रखिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला संदेश प्रचार कर रहा है। किसको प्रचार करता है? उन्हीं कांटों को, आमीन, उन्हीं परमेश्वर विल की संतानों को जो बिना इच्छा के पैदा हो गए, और उनसे कह रहा है तुम अपने अपने मन में यह मत सोचो कि हम अब्राहम की संतान हैं। हाँ, हम अब्राहम की संतान, हमें वादा मिलेगा, हमें प्रतिज्ञा मिलेगा, हमें ये मिलेगा, क्योंकि अब्राहम को बहुत प्रतिज्ञा दी गई, उसको ये सब हमें मिलेगी। लेकिन क्योंकि प्रतिज्ञा जब दी गई है तो इसका मतलब, प्रतिज्ञा का मतलब होता है कि आप कोई चीज को पहले से तय कर चुके हैं। किसको देना है, क्या देना है, पहले से डिसाइड। अगर हो सकता है कि वो व्यक्ति वहां ना हो जो लायक हो, तो फिर आप किसी को भी नहीं दे देंगे। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी दे देंगे, अच्छा वो लोग तो मिले नहीं, ये आपने भेजिए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अब आप वैसे व्यक्ति नहीं है कि आप किसी को क्रिएट कर सके, तो आप ऐसा कर भी सकते हैं या वापस ले लें, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति नहीं है। अगर उसे कोई नहीं मिला उसके लायक तो वापस ले जाएगा, वो क्रिएटर है। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस बात को समझा, उनके भली बात समझ लो, तुम अपने अपने मन में यह मत सोचो कि हमारा पिता अब्राहम, कि हम ही अब्राहम के संतान है, हमारा पिता अब्राहम है। आगे, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान पत्थरों से भी अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न करेगा। आमीन, 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 आमीन। क्यों? क्योंकि निदान प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई है। अगर वहां वंश नहीं होगा तो वंश परमेश्वर क्रिएट करेगा। हालेलुया। कैसे क्रिएट करेगा? बाय द स्पोकन वर्ड। अगर कलीसिया निकम्मी है, अगर संस्थाएं निकम्मी है, अगर लोग निकम्मे, परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर के पास अभी भी स्पोकन वर्ड है। परमेश्वर ने तब जब कुछ नहीं था बाय द स्पोकन वर्ड क्रिएट किया, जब कुछ नहीं था। अगर आज कोई लायक नहीं होगा तो परमेश्वर इसी स्पोकन वर्ड से दोबारा क्रिएट करेगा, ब्लेस करेगा। सारा ने सोचा मैं नहीं कर सकती, सारा नहीं कर सकती थी, नहीं किया उसने। हाजरा करेगी, हाजरा ने किया, लेकिन वो परमेश्वर का परमेश्वर भी था। परमेश्वर वापस आया और सारा को उस लायक किया कि अब्राहम के लिए संतान ले। क्योंकि समस्या ये थी कि प्रतिज्ञा अब्राहम उसके संतान को दी गई। समस्या है कि परमेश्वर पहले डिसाइड कर चुका है और उन लोगों को ब्लेसिंग देगा ही देगा जो चुने गए। आमीन। सो नबी कहता, आगे मैं थोड़ा सा आगे जाना चाहूंगा, बस करेंगे भाई। और यहाँ पर यूहन्ना समझा रहा कि परमेश्वर संतान उत्पन्न करेगा। किससे? किससे उत्पन्न करेगा? लोगों से, भीड़ से, समूह से, औरतों से, कलीसियाओं से, मनुष्यों से नहीं। कहाँ हो पिरामिड? पत्थरों से। इसलिए पत्थर की पत्थरें पहले, उसी में तुम भी, आप चुने हुए याजकों का समाज और जीवित पत्थरों गिनाई एक आत्मिक मंदिर बनते जाते, आत्मिक घर या आत्मिक मंदिर बनते चले जा। तो परमेश्वर इन पत्थरों से संतान उत्पन्न कर, किससे उत्पन्न कर रहा है? ये वही परमेश्वर जो पत्थरों से पानी उत्पन्न कर सकता है। आमीन। ये वही परमेश्वर, अभी भी प्रार्थना नहीं, ये वही परमेश्वर अभी भी क्रिएट हो रही है। और अगर ये कल कर सकता है तो आज कर सकता है। आमीन। ये कब, जब भी चाहिए कर सकता है, क्योंकि हमेशा परमेश्वर है। इसलिए आप संदेह मत करें, परमेश्वर विश्वास करें, वो आपको पवित्र आत्मा देगा। सो नबी कहता, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। नबी एक और एग्जांपल देता है, उस स्त्री का एग्जांपल देता है जिसके पास 10 सिक्के थे। आमीन। आपने सुना उसको? हमारा नबी संदेश में क्या करी सर से पहले चली जाएगी, उसने बहुत बढ़िया इसका डिटेल बताया नबी ने, और बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए आपके सामने मैं उस बात को रखना चाहता हूँ जो वहां पर ऐसा पॉइंट है जो शायद आपने अभी तक ना देखा हो। आमीन। और नबी कहता हूँ स्त्री जिसके 10 सिक्के थे। आमीन। और हम जानते हो वो 10 सिक्के पवित्र आत्मा के 9 फल को दर्शाते हैं। आप कहेंगे वहां पर तो 9 है या 10 है। आमीन। कुछ तो है इसमें, जिसे आप समझ जाएंगे। नबी कहता है वो स्त्री कभी भी जागरूक नहीं थी, वो स्त्री कभी भी सचेत नहीं थी जब तक कि शाम नहीं होगी, जब तक कि उसको ये नहीं पता कि मेरा हस्बैंड जो बात लगी वो आने वाला है। यानी वो औरत हमेशा ही लापरवाह थी, वो हमेशा ही केयरलेस थी, जब तक कि वो समय नहीं आ गया जब उसको पता चला कि मेरा हस्बैंड या जिससे शादी की बात चली वो आने वाला है, और तब उसे पता चला कि मेरे पास एक सिक्का नहीं है। आमीन। आप जानते हैं नियम क्या था? वो होता क्यों था? यीशु ने एक दृष्टांत दिया था, लेकिन हमारा पौलुस क्या कहता है? दृष्टांतों में भेद है। आमीन। दृष्टांतों में क्या है? यीशु मसीह ने यही दृष्टांत नहीं दी कुछ भी, उसने जो भी दिए बाइबल के स्वर्ग का राज दृष्टांतों में, और दृष्टांतों की समझ आपको दी गई है। सो हम जानते हो स्त्री किसको दर्शाती है? वो स्त्री आज दुल्हन को दर्शाती है। लेकिन उन दिनों में होता क्या था? उन दिनों में वास्तविक में एक प्रथा थी, कोई दृष्टांत नहीं था। ये वास्तविक एक प्रथा थी जो उन दिनों में होती थी
जब कोई स्त्री की बात किसी पुरुष से लग जाती थी तो उसे वो एक बेल्ट देते थे जिसमें 10 सिक्के होते थे जिन्हें सर पे बांधना होता था। इसके 2 वजह होते थे। पहला कि वो बेल्ट के साथ ये दिखाई दे, लोग ये पहचान जाए, इसके साथ फ्लर्ट नहीं करना है, ये हंसी मजाक नहीं करना है, इसे असली जोक नहीं भेजना है, इसे प्रपोज नहीं करना है, क्योंकि इसी बात ऑलरेडी लग चुकी है। वो 10 सिक्के दर्शाते थे क्या कि इसकी बात ऑलरेडी लग चुकी, इसके साथ फ्लर्ट मत करो, धोखाधड़ी मत करो, इसके बाजी मत करो इसके साथ। और वो इसलिए भी होते थे अगर वो लड़की इनकेस कहीं बेविचार में पकड़ी जाती है तो उसका एक सिक्का निकाल करके रख लिया जाता था ताकि उस बात पर केस चल सके जब वो उसका हस्बैंड या होने वाला पति लौटे, ताकि बताया जाए कि श्रीमान आपकी पत्नी बच्चलन है, आप इसकी पत्नी आपकी गड़बड़ है, देखिए एक सिक्का गायब है, हमने इसे इस गुनाह में पकड़ा है, सो सिक्का यहाँ है। फिर वो क्या करेगा मालूम नहीं, हो सकता उसका एक्सेप्ट भी करे, हो सकता रिजेक्ट कर दे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है जो उसका होने वाला हस्बैंड है। याद रखिए ये उन दोनों में होता था और ठीक ऐसे ही मामला आज है। आपको 10 सिक्के अपने सर पे रखने, पर्स में नहीं डालने हैं। अगर फ्लर्ट करना चाहते हो, इसबाजी करना चाहते हो तो पर्स में डालो ताकि लोग आपको अभी भी कुंवारा समझे। जैसा कि आजकल तो खैर नबी हमारे एक एग्जांपल कहता है कभी भी बैक व्यू मिरर में देख करके गाड़ी ना चलाएं। आपको मैं पढ़ा दूंगा बाइबल नबी के कोड में से। बैक व्यू मिरर जो गाड़ियों में शीशा लगा होता है ना, शीशे के आगे छोटा शीशे पीछे देखते हैं, वो था बैक व्यू मिरर। समझ में आ रही बात? उसे हम पीछे देखते हैं। कोई है कितने लोग गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग कितने लोग करते हैं यहाँ पर? भाई आप ड्राइविंग करते हैं, भाई आप भी करते सर? नहीं करते। और कोई ड्राइविंग नहीं करता है? मैं करता हूँ। भाई आकाश करते हैं। हम आगे देख के चलाते हैं गाड़ी? नहीं, वो तो बाइक में चलाते हैं। ओके, याद पता चला। तो बैक व्यू मिरर में देख करके गाड़ी कितने लोग चलाते हैं? कोई नहीं, कभी कभी देख लेते हैं, लेकिन अगर बाइक जाए तो आपको फ्रंट व्यू में देखना है। नबी कहते हैं कई बार हम बैक व्यू मिरर में देखते हैं हम 30 साल पहले क्या थे, हम 20 साल की उम्र में क्या थे, और हम अभी आगे जा रहे हैं और अभी भी सोच रहे हैं कि हम 20 साल जैसे लग रहे हैं। तो एक्सीडेंट तो हो गई। अगर आप पीछे देखोगे और गाड़ी आगे चलाओगे तो एक्सीडेंट तो हो गई। नबी कहता है आज 40-45 साल की औरतें भी अपने आप को 20 साल की समझती हैं, और 40-45 वाली 55 वाली भी, और नबी कहता औरतें नहीं पुरुष भी ऐसा सोचते हैं। तो एक्सीडेंट तो हो ही रहा है। ऐसा ना करें, ऐसा करने से गड़बड़ जाएगा। सो वो सिक्का उनको सर पे रखना था, बैग में नहीं, पर्स में डालना था। आमीन, हमारी बात। और अगर वो पकड़े जाए तो एक सिक्का निकाल लिया था, जितना केस में पकड़े उतने सिक्के गायब। अब बड़ी अच्छी औरत थी, एक ही सिक्का गायब था। अब हम जब ये बातें बताते हैं तो लोग सोचते हैं कि हमने कौन सा विचार किया, उसने भी नहीं किया था। समझने की बात यह है कि उसने भी विचार नहीं किया था। अगर भी विचार करती, अगर उसका सिक्का किसी ने रख लिया था किसी पंचायत में, तो ढूंढती कहे को? सो बखूबी जानती थी आई एम राइट। कलीसियाओं को हमेशा डर सताता है कि मैं कहीं गड़बड़ तो नहीं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपकी लापरवाही है बस। आप ध्यान नहीं देते कि सिक्का है नहीं है, क्योंकि उसको पता चला कि मैं बेविचार में नहीं पकड़ी गई हूँ, यही कहीं सिक्का बेड के नीचे, बॉक्स के नीचे चला गया है। क्योंकि अगर पकड़ी गई होती तो ढूंढती का है, उसे तो पता चलता कि फलाने थाने में जब्त है गाड़ी, ढूंढती का है। लेकिन उसे पता था कि मेरा सिक्का जब्त नहीं, खोया। आज आपको सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि आपका सिक्का जब्त है या खोया। अगर जब्त है तो बड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर खो गया है तो ढूंढो। ये समय है, क्योंकि कभी आप लापरवाह थे चल जाएगा, कभी आप केयरलेस से चल जाए, लेकिन आप वो आने वाला है, बरन द्वार पे है। ये औरत कभी भी लापरवाह थी कोई बात नहीं, लेकिन अभी उसको ढूंढना है। इसलिए मैंने कहा आज पवित्र आत्मा, लापरवाही है पिछले दिनों में थी कोई बात नहीं, लेकिन आज आवश्यकता है, रैप्चर होने वाला है, 666 आ रहा है, WCC आ रहा है, दुनिया हमारे अगेंस्ट जा रही। अब रैप्चर, पहले लापरवाही थी कोई बात नहीं, लेकिन अब नहीं चलेगी। क्या समझ में आ रही बात? अभी पहले लापरवाही चल गई, ओके, लेकिन अब नहीं चलेगी, क्योंकि अब वो नबी कहता उसने क्या किया, उसने झाड़ू लिया, उसने दीपक लिया, चिराग लिया, और नबी कहता है पड़ोसी धूल उड़ता हुआ देख सकते थे। संदेश में नबी कहता पड़ोसी धूल उड़ता हुआ देख सकते थे। हमें जब किसी घर में जाओ और सफाई चल रही हो तो आप जाते कहते क्या बात, आज सफाई चल रही है क्या? आपको कैसे मालूम? कोई बेड में सोया रहेगा तो आप कहोगे ऐसी, तब तो क्या बात, तबीयत सही नहीं क्या?
यानी कि आपका बिहेवियर, आपका कार्य बताता है कि आप कर क्या रहे हैं। आपका चाल, आपका चर्च आने का तरीका, वर्शिप का तरीका, बोलने का तरीका बताता है रैप्चर में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। सोचते ऐसी रैप्चर में चले जाओगे, बहुत मुश्किल है। आमीन आमीन। जब तक कि आप फैशन में लगे, जब तक आप टेलीविजन में लगे, जब तक कि आप गॉसिप में लगे, जब तक आप व्हाट्सएप में लगे, आप फिर रैप्चर में भी जा रहे हैं, बहुत मुश्किल है। हमें सावधान हो जाओ। आमीन। नबी कहता धूल उड़ता है वो पड़ोसी देख सकते थे। नबी कहता दो चीजें यहाँ पर थी, एक था चिराग और एक था झाड़ू। चिराग तो सबको पता है, आमीन। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, चिराग जो भी है। झाड़ू कहाँ है? झाड़ू कहाँ है? इसे जलाओ, इसे निकालो अंदर से, बेड के नीचे, बॉक्स के नीचे, ड्रेसिंग टेबल के नीचे, कहाँ है? ये पहुंचेगा वहां तक। ये बाइबल तो साफ साफ बात करती है, ये तुम्हारे कोने तक पहुंचता है। क्या है? कैसे बोले, कैसे चढ़ जाए, कैसे पास खाते करे, ये कोने कोने तक पहुंचता है। यहाँ तो मुख्य मुख्य बातें दिखती हैं, इसे नहीं जाएगा कि वहां फंसा हुआ है, लेकिन निकालोगे कैसे? संस्थाएं कहते हैं बाइबल है, उनको पता तो गड़बड़ी क्या, निकाल नहीं पाते। हाँ भाई, ये तो आप सही कह रहे हैं। हाँ, ये तो आपकी बात सही है। उनको पता तो, दिखता तो है कहाँ फंसा हुआ सिक्का, इसका निकाल क्यों नहीं पाते? क्योंकि झाड़ू नहीं है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे पास दीपक भी है। और अगर इसके बाद आप निकाल नहीं पाते तो मुझे लगता है आपके पास हाथ नहीं है। अगर दोनों के रहने के बाद आप नहीं निकाल पाते हो, नहीं सुधर पाते हो, नहीं पवित्र रहना पाते हो, तो मुझे लगता है हाथ नहीं। आमीन आमीन हालेलुया आमीन। प्रभु की तारीफ करें। क्या जब से आपने विश्वास किया पवित्र आत्मा पाया? मैंने अपने चर्च से लोगों से पूछा, लोग हाथ उठाए जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है। एक भी हाथ नहीं उठा। भूल के उठा मत देना, वरना मैं फिर नीचे करा दूंगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप में से किसी को भी तक पवित्र आत्मा नहीं मिला। आमीन आमीन। ऐसा कहने की मेरे पास साहस है। आमीन। ऐसा मैं सिर्फ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने उसका अनुभव पाया है। आमीन। पवित्र आत्मा नहीं पाया है जो रैप्चर में लेके जाए, लेकिन मैंने उसका अनुभव पाया। मेरे पास थोड़ी मात्रा में है, थोड़ा सा झलक है, लेकिन मैं जानता हूँ अगर मैं कोशिश करता रहूंगा, अगर मैं दीवार में छेद करता रहूंगा तो एक दिन वो गिरेगी। आमीन। अगर मैं बढ़ता रहूंगा तो मुझे मिलने जा रहा है, लेकिन हम कैसे आगे बढ़े? नबी कहता याद रखिए, आपको अनुभव होनी चाहिए, इसकी जरूरत होनी चाहिए इसकी। जैसे उस स्त्री को उस शाम को जरूरत आई, समझ आया कि अभी मुझे ढूंढ लेना चाहिए। नबी कहता एक दिन याकूब को समझ में आया, उसको कभी समझ नहीं आया था। उसने 400 BC के अलावा कुछ सीखा नहीं था। पैदा होने से लेकर के बुढ़ापे तक सिर्फ 400 BC माँ के घर में था, तभी से चालू हो गया। सुना आप लोगों ने? कर क्या रहा था बेवकूफ आदमी? पहले जाऊंगा कर रहा था ना। अच्छा, पहले आता तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या थी? मैंने पहले से कह दिया कि मैंने जेठे को अप्रिय जाना, आजा पहले। आमीन। तो क्या हो जाता भाई? अब परमेश्वर का क्या हो जाता? परमेश्वर के प्लान में भी इंटरफेयर मत करो। पहले आऊंगा आज पहले आ जाता, पहले तो हो जाता काम गड़बड़। नहीं हो जाता क्या? वो तो परमेश्वर ही था जो रोके हुए था भाई। होगा भी मेरा प्लान ये नहीं है, परमेश्वर ही उसे रोके हुए थे, वरना तो टांग खींच ही रहा था वो यहाँ सब कि मैं पहले आऊंगा, मैं पहले पैदा होगा, मैं बड़ा होना था। वो समझ नहीं जाता। कई बार हम भी नहीं समझते और हम सोचते हैं इंटरफेयर करते हैं परमेश्वर के प्लान में। हमें नहीं करे, शायद परमेश्वर ने हमें वही ब्लेस किया जहां हम हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा वही हमारे लिए अच्छी जगह है। हमें वही रहना जहां परमेश्वर में ब्लेस किया। इंटरफेयर मत करो, वरना आशीष के बजाय श्राप पा जाओ। अगर वो पहले आता आशीष नहीं पाना था, क्योंकि बाइबल में साफ साफ इससे पहले कि बालक उत्पन्न होती, कुछ भला या बुरा करते, मैंने पहले से तय कर दिया कि मैंने जेठे को अप्रिय जाना और छोटे को प्रेम किया। चलो खैर पैदा हो गया। उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ, एक दिन कुछ बना रहा था दाल, उसको पता था कि एसाव इस समय शिकार से आता है, थक जाता है, आज कुछ तो करना है। मैंने एसाव आया, थका हुआ था ही, छोटा भाई कुछ बना, बेटे बच्चे कुछ मुझे मिलेगा? नहीं मेरे अभी नहीं मिलेगा। बच्चे में बहुत भूखा हूँ। नहीं कुछ नहीं, मेरे थोड़ा ही है। भाई कुछ तो दे दे। अच्छा दूंगा, तू मुझे अपना पहला उठा का अधिकार देगा? एसाव ने कहा क्या फर्क पड़ता है यार मुझे, मैं बड़ा तो हुई, अभी तो मुझे भूख लगी है। बेवकूफ था वो भी। हमें उन्होंने कहा ठीक है, ले ले, क्या करना है,
कई बार हम अपनी अधिकार को समझते नहीं, खैर उसने चालबाजी करके उसे पहले बचपन में पेट में गड़बड़ किया, फिर बड़ा होकर भाई को धोखा दिया, ठगा, अभी और बड़ा हुआ, अभी अंधे बाप को भी छोड़ नहीं रहा है। उसका बाप कौन था? इसहाक। अंधा हो गया, धुंधला दिखता था। धुंधला दिखता अगर था। साफ साफ दिखते तो समझ जाता है तो याकूब है। अंधे बाप को भी फ्रॉड कर रहा है, जैसे आजकल के बच्चे करते हैं। आमीन। आमीन। खाल वाल बांधा बकरी का, आवाज वैसी बना ली कुछ, और जाकर के पहले उठे के आशीष भी ले आया। Hallelujah. नहीं लाया, नहीं लाया, आमीन। लाया। आमीन। यहाँ उधर सारे उधर पहुंचा, कहाँ ले में लाबान के पास पहुंचा, उधर भी चालू हो गया। बकरियां कैसे होती हैं आपको पता है? Hallelujah. इसके ब्लड में था, आमीन। हालेलुया। इसके साथ प्रॉब्लम थी 420 की, और सोचता था ऐसे ही मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, बन भी गया, नहीं बन गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया। अब 2-2 बीवियां हो गई, 25-40 बच्चे हो गए, भेड़ बकरियां ये वो, लेकिन कभी कभी आपकी चालाकी भारी पड़ जाती मेरे भाई बहन, और एक दिन भारी पड़ गई, Amen. और एसाव ने पता निकाल लिया, एसाव ने पता नहीं। और लश्कर लेके चल दिया याकूब के पास। Hallelujah. अब भाई साहब को अनुभव हुआ कि अब तो परमेश्वर से कुछ चाहिए, आमीन। अब मेरी चालाकी काम नहीं कर पाएगी, अब मेरा फोर्स काम नहीं कर पाया, अब तो मैं फेल हो गया। आमीन। उस दिन भाई साहब को पता लगा कि पवित्र आत्मा चाहिए। आमीन। अनुभव हो सकता है आज तक आपने अनुभव ना किया हो, सब कुछ इजीली हो गया हो, कुछ पैसे से हो सकता, कुछ शोर से हो गया, कुछ बुद्धिमानी से हो गया, कुछ जाति की वजह से हो गया होगा, लेकिन जब अब रैप्चर होने वाला है तो इसमें आपकी कुछ काम नहीं है। आमीन। इसमें कोई एजुकेशन, कोई पढ़ाई, कोई पैसा, कोई फोर्स, कोई ताकत काम नहीं, इसमें पवित्र आत्मा चाहिए। उस दिन याकूब को ये बात समझ में आ गई कि आज मुझे परमेश्वर से कुछ स्पेशल ब्लेसिंग चाहिए। बाइबल कहती है रात भर दूध से लड़ा। आमीन। 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 और जानते हैं होशे नबी क्या कहता है? वो रोया और गिड़गिड़ाया। आमीन। ये क्या था? प्रार्थना करना। किसके लिए? पवित्र आत्मा के लिए, क्योंकि उस दिन उसने अनुभव किया आज पवित्र आत्मा मेरी ऑप्शन नहीं है, आज पवित्र आत्मा मेरी जरूरत है। आमीन। और जब जरूरत में गया, अनुभव किया, जरूरत मिली उसे। आमीन। नबी कहता है इजरायली लोग 400 सालों से गुलामी में थे, क्या वो पहले साल में प्रार्थना कर रहे थे? नहीं, पहले साल तो मौज में कट गई। हालेलुया। यूसुफ भी हमारा, राजा भी हमारा, लाल बत्ती बीमारी, नीली बत्ती बीमारी नहीं, गोसेन पूरा लैंड मिल गया उनको मिस्र के अंदर में। पहले 100-150 साल तो बड़ी मजे से, फिर उसके बाद एक दिन यूसुफ बूढ़ा हो गया, 100-150 साल में यूसुफ मर गया, और दिनों पहला फिरौन मर गया जो यूसुफ और उसके लोगों से प्रीति रखता था। उसके बाद वहां पर एक नया प्रधानमंत्री है रामसेस। शुरू में उसने भी कोई ज्यादा ध्यान नहीं, लेकिन जब उसने देखा कि गिनती बढ़ती जा रही है, जब उन्होंने देखा कि ये लोग तो कब्जा कर लेंगे, ये लोग मिस्र में कब्जा, तब उसने काम का बोझ बढ़ाना, बाइबल कहती तब वो रोए और चिल्लाए। तब परमेश्वर कहता मैंने मेरे लोगों की चिल्लाहट जो उनकी काम कराने का होती है सुन। परमेश्वर तब नीचे नबी का ध्यान सुनना। नबी ऐसे कहता है 120 लोग जो मरियम की कोठे में थे, उस ऊपरी कोठरी में थे, उन्होंने पवित्र आत्मा की आवश्यकता को अनुभव किया। वो आलोचनाओं से, शास्त्रीय फरीसियों के दबाव से परेशान थे, प्रार्थना कर रहे थे कि हमें एक सामर्थ मिले, हम ऐसी बाहर नहीं जा सकते। वजह इसकी हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास बाइबल की समझ है, हमारे भेदों की समझ है, हम बाहर नहीं, हमें पवित्र आत्मा चाहिए। नबी कहता तब जब उन्होंने अनुभव किया पवित्र आत्मा, हालेलुया। नबी कहता वैसे मूर्ख कुंवारियां, आमीन, 10 थी, 5 मूर्ख, 5 समझदार। जब दूल्हा आया, नबी कहता उनको किसने बताया उनके पास तेल नहीं है? आमीन। क्या होशियार को उनके बहनों देख लो तुम्हारे पास तेल नहीं है? आमीन। उनको क्या मालूम उनका तेल होना हो तो चली गई। मूर्ख कुंवारियों को खुद पता चल गया कि हमारे पास तेल नहीं है। एक दिन आपको पता चल जाएगा, आमीन। आपको कोई नहीं बताने वाला है कि तेल है कि नहीं। आप खुद जान जाओगे तेल नहीं, तब आप मांगोगे। उन्होंने मांगा, अनुभव किया कि पवित्र आत्मा हमारी जरूरत है। उनके पास एक बार तो ये हुआ करता था, उनके पास तेल हुआ करता था, लेकिन अब उस दिन में नहीं था जिस दिन में चाहिए था। आमीन। आप कहेंगे मैंने चंगाइयां करी, मैंने प्रचार किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरी प्रार्थना से ये हो गया, मेरे प्रचार से वो हो गया होगा, लेकिन अभी यीशु आने वाला है। आमीन। ये अभी आपको अभी चाहिए। आमीन। हमें क्या नहीं चाहिए? सैमसन कितना महान योद्धा, आमीन, कभी अनुभव नहीं किया पवित्र आत्मा, क्योंकि सामर्थ बहुत सारी थी, और ये मारा, गधे के जबड़े से इतना मारा, और फाटक उखाड़ ले गया, लोमड़ियों के पूंछ में आग लगाया, खेत के खेत चलाए, बहुत सारे काम करे, शेर को मारा,
लेकिन एक दिन जब चक्की पीस रहा वहां पर जेल के अंदर में, तभी उसे अनुभव हुआ। तभी हाथ फिरा सकते, गंजा अभी कुछ नहीं है, तभी उसे अनुभव किया मुझे क्या चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ कि सैमसन रोया, लेकिन सैमसन गलत टाइम पे रोया। सैमसन समय के बाद रोया। अगर सैमसन समय से पहले रो लेता तो इस कंडीशन में नहीं आता। सैमसन क्यों रोया? क्योंकि आंखें फोड़ दी गई, जेल में डाल दिए गए, बाल काट दिए गए। सैमसन पहले क्यों रोता? क्योंकि उसकी शादी मनपसंद लड़की से नहीं हुई थी। पहले रो लेता। एक अन्य जाति लड़की नहीं मिल रही, एक मूर्ति पूजक नहीं मिल रही, फैशन पस नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, परमेश्वर की सेवा की। लेकिन नहीं, भाई साहब को तो भूत सवार था। एक सुंदर स्त्री पाने का, एक पलस्ती स्त्री पाने का भूत सवार था। तब रो लेता तो अब नहीं रोता। इसलिए हमारे नबी कहता है घुटने तो आप टेकोगे, क्योंकि बाइबल कहती है हर एक घुटना उसके सामने कितना लिखा कि विश्वासियों का नहीं टिकेगा। तो विश्वासी घुटना हर एक में नहीं आता। लेकिन सवाल ये कि अभी झुकाओगे या बाद में झुकाओगे? कि झुकना तो है, बाइबल कह रही है, बाइबल कह रही नहीं कह रही कि हर एक घुटना झुकेगा, विश्वासी का भी झुकेगा। या तो अभी झुकेगा, अभी नहीं झुकेगा तब झुकेगा। सैमसन रोया, पहले नहीं रोया तो बाद में रोया। और जब उसने अनुभव किया पवित्र आत्मा, तब वो दुआ करते, हे प्रभु एक बात और हमें, और उसके लिए ये किया गया क्योंकि उसने आवश्यकता को अनुभव किया। आज सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको आवश्यकता को अनुभव करना है कि पवित्र आत्मा चाहिए या नहीं चाहिए। चर्च आते आते बहुत समय हो गया। क्या जब से तुमने विश्वास किया पवित्र आत्मा पाया? हम इस बाइबल के महत्व को समझते नहीं। हम नहीं जानते बाइबल है क्या चीज, हम नहीं जानते कि प्रतिज्ञा है क्या चीज, हम शायद अभी तक ये नहीं कि पवित्र आत्मा है क्या चीज। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा वो है जो आपकी आवश्यकता है। पवित्र आत्मा वो जो आपको रैप्चर में लेकर के जाए। पवित्र आत्मा आपकी चिंताओं का एकमात्र साधन है। पवित्र आत्मा आपके तनाव का एकमात्र साधन है। आपके घर में कुछ अच्छा नहीं, आपके फैमिली में कुछ अच्छा नहीं, आपके चर्च में कुछ, अगर आपके पवित्र आत्मा है, आपका पीस है, शांति है। वो शांति जगत आपको नहीं देता। हम एक व्यक्ति जेल में है, एक व्यक्ति कार्ड में ठुका हुआ है, एक व्यक्ति परेशान है, कोड़े खा चुका है, वो गीत गा रहा है रन्ना के। क्यों गा रहा है? उसके पास परमेश्वर की दी हुई शांति है। आमीन। क्या समझ रहे हैं? इसलिए आज तक हम समझ नहीं पाए कि पवित्र आत्मा है क्या, पवित्र आत्मा चाहिए क्यों, कौन सा पवित्र आत्मा चाहिए। और कोई भी आदमी, कई बार नबी कहता हम किसी और मनुष्य की ही आत्मा प्राप्त कर लेते हैं। हमें वो पवित्र आत्मा नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो बाइबल में लिखा है। जब वो आएगा तो तू मेरी बातों में से लेकर के मानना और चलना सिखाएगा। हमें वो पवित्र आत्मा चाहिए। हमें वो पवित्र आत्मा चाहिए जो हमें अविश्वास पर जय दे। हमें वो पवित्र आत्मा चाहिए जो बाइबल में से हमें अगुवाई करे। हमें नबी कहता है, एक एग्जांपल देते मैं साफ करता हूँ। नबी एग्जांपल देता है, क्या कहता है, एक औरत थी और उसका बेटा भारत के अंदर में कोई डॉक्टरी या इंजीनियरिंग करने आया था और वो बहुत पैसे वाला व्यक्ति था। और वो औरत बहुत बूढ़ी हो गई, बीमार हो गई, और उसने चैरिटी से, जो मदद करने वाली संस्थाएं होती हैं, उनसे मदद मांगी। तो अमेरिका में वो लोग बहुत अच्छी संस्था होती है जो मदद करते हैं उन लोगों का। लेकिन पहले वो ये पता करते कि आप इसके लायक हैं या नहीं है। तब उन्होंने सर्च किया, जब उन्होंने जानकारी निकाली तो उनको पता चला कि इस औरत का लड़का इंडिया के अंदर में तो एक अमीर आदमी है, एक डॉक्टर या इंजीनियर है। वो उसके पास वापस है और कहते हैं, मैडम जब आपके पास आपका लड़का इतना अमीर आदमी है तो आप हमसे मदद क्यों मांगती, आप लड़के से क्यों नहीं कहती? तो कहती मुझे शर्म आती है, संकोच या जो भी होगा। क्या वो आपको याद नहीं करता? वो कहती याद करता है। क्या आपको लेटर नहीं? वो कहती लेटर है। क्या आपको पैसे नहीं भेजता? कहती नहीं। आमीन, हालेलुया। कहते क्या अजीब बात है, इतना अच्छा लड़का है, इतना अमीर आदमी, आपको लेटर भी? कहता हाँ वो लेटर भेजता है, वो मुझे प्रेम करता है, लेकिन मैं उससे मांग नहीं सकती। उन्हें कि क्या उसने आपको कुछ लेटर्स भेजे हैं? हम देखना चाहेंगे, क्योंकि चेक कर रहे हैं। उन्हें कहा हाँ वो मुझे बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरें भेजता है। आमीन। और इतनी सुंदर तस्वीरें मैंने आज तक नहीं देखी। कहता ठीक है हम देखना चाहेंगे। बोले कुछ तस्वीरें तकिए के नीचे से निकाली। आप जानते हैं एक माँ कैसी होती है, उसका बेटा कुछ भी उसको भेजता है, उसको बहुत प्रेम करती है। वो तो सुंदर तस्वीरों को तकिए के नीचे निकाला। उन्होंने कहा ये रही तस्वीरें सर। उन्होंने तस्वीरों को देखा, उनका ओह आप बिल्कुल समझती नहीं है। तो क्या मतलब? कहते तस्वीरें नहीं है, ये तो बैंक ड्राफ्ट हैं। और भारत अभी भी अपने चेक पर, अपने बैंक ड्राफ्ट पर तस्वीरें बनाता है, इमेज बनाता है। आप देखो रेलवे टिकट में ताजमहल की फोटो नहीं, भारत अभी भी अपने जरूरी कागजों पर सीनरीज बनाता है।
और वो औरत क्या सोचती थी, ये तो फोटोज है, सीनरीज है, लेकिन उन्होंने कहा ये तो सीनरीज नहीं है, ये बैंक ड्राफ्ट है, और आपके पास तो इतना पैसा कि आप और बिलों पे इलाज करा सकती है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप इन्हें कैश कराइए। लेकिन वो औरत क्या सोचती, ये सुंदर तस्वीरें तकिए के नीचे रख रही है। मुझे कहने दीजिए कि बहुत सारे लोग बाइबल को सुंदर तस्वीरें सोचते हैं। ओ क्या दाऊद था, कितना बढ़िया सीन है, दाऊद ने रीछ को मारा, दाऊद ने गोलियत को मारा, दाऊद ने सिंह को मारा, कितना सुंदर तस्वीर है। 3 इब्रानी बच्चे आग में से निकल गए, आमीन, और कहां के तकिए के नीचे रख दो, बच्चा नहीं डरेगा। ऐसे तो करते हैं क्रिश्चियन लोग, चूमते हैं इसे। कितनी सुंदर तस्वीरें हैं, यीशु मसीह कब्र पर जी उठा, कितनी सुंदर तस्वीरें हैं। अब्राहम ने 105 साल की उम्र में संतान पाया, कितनी सुंदर तस्वीरें हैं। नए सिरों की मान में से ये तस्वीरें नहीं है, बैंक ड्राफ्ट है। आज इसको सहेज के रखना है, इसे कैश कराना है, इसे शैतान के सामने रखना है, इसे अविश्वास के सामने रखना है, बीमारी के सामने रखना है। ये आज भी कैश होती है, क्योंकि यीशु मसीह कल और आज और सर्वदा ये बैंक ड्राफ्ट नहीं है, ये तस्वीरें नहीं, ये परमेश्वर का कैश दिया हुआ ब्लैंक चेक है। आज कलीसिया को इसे रखने की जरूरत नहीं है, सहेज करके संभाल के देखने की जरूरत नहीं है, इसे समझने की और कैश कराने की जरूरत है। ये आज भी काम करता है, लेकिन हमारी नासमझी ने इसे तकिए के नीचे रखा हुआ है। आज आप इसे निकालिए और आप प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे वो पवित्र आत्मा चाहिए, इसका प्रतिज्ञा किया। क्योंकि आप जानते हैं पवित्र आत्मा क्या है, परमेश्वर का अपना जीवन है। आमीन। कैंसर क्या है, एक दुष्ट आत्मा, एक जीवन, एक जीवित दुष्ट आत्मा है वो। आमीन। एक बीमारी, एक कैंसर, एक जर्म के रूप में, एक फैलने वाली कोशिका के रूप में एक जीवित दुष्ट आत्मा है जो आप में जीती है। क्या सही बात है ये? कैंसर के मरीज को डॉक्टर दिन दे सकता है, 3 महीना, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल, क्योंकि उस डॉक्टर को डेफिनेटली पता है जो अंदर में जो जीव है वो बढ़ेगा, वो डेवलप होगा। उसके स्टेज होते हैं, कंडीशन होती है, फर्स्ट स्टेज पे चल रहा है, सेकंड स्टेज पे चल रहा है, इतना फैल गया, इतना फैलने वाला है, यही तो कैंसर है। और वो लाइफ है, वो जीवन, वो बढ़ता है। आप जानते हैं जब वो बढ़ता है तो क्या होता है, 2 जीवन एक साथ नहीं बढ़ते। जब वो जीवन बढ़ता है जो कैंसर है तो आपका जीवन हाँ, और एक दिन यही तो है कैंसर। क्योंकि कैंसर बढ़ता है, डॉक्टर आपके अंदर में कैंसर की स्टेज देकर के बता देता है कि आप कितने दिन हमें, ये तो कैंसर है, एक दुष्ट आत्मा, एक जीवन। हम उसके बारे में बात नहीं करते, हम उस पवित्र आत्मा के बारे में बात करते जिसकी प्रतिज्ञा की। और पवित्र आत्मा क्या है? एक जीवन। और मुझे बताइए कि जब वो आप में आएगा, जब पवित्र आत्मा का जीवन आप में आएगा तो क्या वो नहीं बढ़ेगा? और जब वो बढ़ेगा तो क्या आप भी बढ़ेंगे? तो एक देखने वाला व्यक्ति बता सकते कितने दिन में आपका जीवन खत्म हो जाएगा और मसीह आप में खड़ा हो जाएगा। अगर कैंसर के साथ ही किया जा सकता है तो पवित्र आत्मा के साथ आमीन। क्योंकि दोनों एक साथ कभी नहीं बढ़ते, ना कैंसर वाला आदमी कैंसर भी बढ़ता है तो आदमी का लाइफ भी बढ़ता है। इसीलिए बाइबल क्या कहती है, मैं घटता जाऊं, आप चाहते हो बढ़े, तो फिर पहली आयत क्या है? मैं ये नहीं हो सकता कि दोनों बढ़े। पहली ये बात है कि आप अगर ये चाहते कि वो बढ़े तो आपको घटना पड़ेगा, अपनी अभिलाषाओं में, अपनी सोच में, अपनी इच्छाओं में, अपनी तमाम दुनिया की बातों में घटना पड़ेगा, तभी वो बढ़ेगा। ये नहीं सर कि आप भी बढ़े और वो भी बढ़े, कैंसर भी बढ़े और आपका जीवन भी। कैंसर जब आपके अंदर आता है 30 साल के आप, क्योंकि कैंसर बढ़ेगा तो आप मरेंगे, और पवित्र आत्मा बढ़ेगा तो आपका दुनिया भी जीवन मरेगा। और उसके इतना बड़ा पवित्र आत्मा, इतना बड़ा पवित्र आत्मा कहता है मैं मर गया और मसीह जीवित। 2 जीवन एक साथ नहीं बढ़ते। मैं घटता जाऊंगा, वो बढ़ता जाएगा। इसका शर्त यही कि वो बढ़ेगा कि आप घटेंगे। मैं कैसे जानूं कि मसीह में बढ़ रहा है? क्योंकि मैं देखूंगा आप घट रहे हैं, क्योंकि मैं देखूंगा कि आपका अभिलाषा घट रहा है, आपकी इच्छा घट रही है, आपका टेम्पर घट रहा है, आपकी तमाम दुनिया की बातें घट रही हैं, तो मैं जानूं कि मसीह आप में बढ़ रहा है। यही चिन्ह है, एकमात्र निशानी, एकमात्र पहचान है मसीह के अंदर में लोग मसीह के बन गए। इसलिए आज जरूरत रेवलेशन की नहीं है, जरूरत विश्वास की नहीं है, जरूरत कितने समय से इसकी नहीं है। जरूरत बात यह है कि क्या आपने पवित्र आत्मा पाया? आमीन। क्या पाना चाहते हैं? कितने लोग पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं? हालेलुया। आइए हम घुटनों पर आ जाएं।
थोड़ी देर के लिए शांत रहें, यहाँ वहाँ नहीं देखेंगे कोई भी। थोड़ी देर के लिए मेरे साथ परमेश्वर के पास आइए। अगर आपने ये मैसेज एक्सेप्ट किया है, अगर आपने इस मैसेज को हृदय में लिया है, ये संदेश ही आपके लिए पवित्र आत्मा बन जाएगा। मेरी बातें नहीं, लेकिन जो वचन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है वो मेरी बातें नहीं थी। अगर आप ये जानते हैं कि आप उस खानदान से हैं जो स्वतंत्र से है, जहाँ अधिकारी उत्पन्न होते हैं, तो आज आपके पास अवसर है कि आप अपने हिस्से को, आप अपने प्रतिज्ञा के पवित्र आत्मा को प्राप्त करें, क्योंकि परमेश्वर ने इसे आपके लिए छोड़ा हुआ है, इसे आपके लिए रखा हुआ है। आइए प्रार्थना करें, हम भाई बोल्डी के साथ प्रार्थना करेंगे।